हरे कृष्णा। तो सबका खैर मकदम, सबका इस्तकबाल और खुशामदीद। और आज आखिरी दिन है हमारा इस भक्ति शास्त्री में नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। आज हमारा जो मौजू, माफ कीजिए, क्या हो रही है, तो वो बस आखिरी जो जिस चीज के लिए शायद सब इंतजार कर रहे थे, कृष्णा प्रेम के बारे में, प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति ये जो है आज का हमारा मौजू है। और उसके बाद फिर आप लोग सोमवार तैयार रहिएगा अपने बंद किताब मुतालिया का, जो अपने अपने सेंटर्स में आप लोग देंगे। उसके बारे में जो आपको बाकी जानकारी हम बाद में दे देंगे। तो फिलहाल जो है हम सीधा चलते हैं प्रेमा भक्ति की ओर। ठीक है, और आइए देखते हैं सबसे पहले प्रेम भक्ति की डेफिनेशन जो है वो क्या दे रहे हैं रूप गोस्वामी। ये भी संस्कृत का एक श्लोक है जो जाहिर बात है किताब के अंदर नहीं है, मगर उसका पूरा तर्जमा जो है वो किताब के अंदर मौजूद है। अगर आपको कल भाव भक्ति की डेफिनेशन अगर किसी को थोड़ी बहुत याद होगी, आप देखेंगे वो चीज काफी मिलती जुलती है इससे। सम्यन मसृणता स्वांतो ममत्वा ममत ममत हाँ ममत ममत्वातिशयांतिका अंतिका, ओके हाँ, ममत्वा अतिशयांतिका भाव स एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगद्यते। यानी सम्यन मसृणता स्वांतो, आपको याद होगा कल भी मसृणता की बात हो रही थी, नरम हो जाता है, अभी और नरम हो जाता है। ठीक है, मसृण का मतलब नरम होना, तो और नरम हो जाता है। ममत्व, उसके अंदर जो है ममता की भावना उसके अंदर आ जाती है। ममता यानी कि कृष्णा मेरे हैं या मैं कृष्णा का हूं, एक तरफ। ठीक है, और अतिशय अंतिका, बहुत ज्यादा, अतिशय अंतिका मतलब अधि हो जाती है, जैसे कहते हैं। भाव सा एवं सांद्रात्मा, सांद्रात्मा लफ्ज का मतलब होता है गहर, गाढ़ा हो जाना, गाढ़ा। तो भाव स एव सांद्रात्मा, वो भाव जो है जो पहले था वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। बुधई प्रेमा निगत्यते, बुधई, बुधई का मतलब जो लोग जानते हैं, स्कॉलर्स कह लीजिए, भक्त कह लीजिए, एक्सपीरियंस जिनके पास है, बुधा प्रेम निगत्यते, वो उसको प्रेम कहते हैं। आइए इसका तर्जमा देखते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। देखिए, चैतन्य चैतामृत से जो है इसका तर्जमा लिया गया है। When that भाव softens the heart completely, जब भाव जो है वो आपके दिल को पूरी तरीके से नरम कर देता है। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे जैसे कि मक्खन हो। यहाँ पर वृंदावन में जो है बोलते हैं संत हृदय नवनीत समाना, यानी कि जो इस प्रेम भक्त होते हैं उनका जो दिल होता है वो नवनीत का मतलब होता है मक्खन, मक्खन जैसा नरम हो जाता है। So becomes endowed with a great feeling of possessiveness, यानी कि अब जो है भगवान के लिए जो है एक आपके अंदर जो है एक वो आ जाता है ममता, यानी कि भगवान मेरे हैं या मैं भगवान का हूं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, एक इस तरफ या इस तरफ, इन रिलेशन टू द लॉर्ड, भगवान के ऑब्वियसली उन्हीं के रिलेशन में ये बात हो रही है। एंड बिकम्स वेरी मच कंडेंस्ड, वही जो बात हमने करी कि बहुत, अब ये जो भावना है, ये जो जज्बा है, ये बहुत घना हो जाता है। ठीक है ना, जैसे दूध को काढ़ काढ़ के जो है अब उसका जो है रबड़ी बना देते, एकदम ऐसा घना हो जाता है। एंड इंटेंसिफाइड, और इसमें जो है एक शिद्दत आ जाती है। ठीक है, एक अलग ही तरीके की शिद्दत आ जाती है। इट इज कॉल्ड प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं भाई लर्नेड स्कॉलर्स। जो लोग इसको जानते हैं, इस मौजू को जानते हैं, वो इसे प्रेम का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये है भाव जब पूरे दिल को जो है नरम कर दे और आपके अंदर भगवान के लिए जो है ममता का एक बहुत तेज जो है एक भाव जो है जज्बा जग जाए, और वो जज्बा जो है वो बहुत ज्यादा घना हो जाए और उसके अंदर शिद्दत आ जाए, तो उसे प्रेम कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक अभी। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे होता है, ये सब करना ज्यादा आसान होता कि अगर हमारे सामने एक आध लोग होते, हमारे आंखों के सामने,
जो जिन्हें हम देख पाते हो कि ऐसा है ऐसा है। तो बदकिस्मती से मैं तो भी आपके सामने किसी को ऐसा ला नहीं पाऊंगा, मगर हाँ, इस तरह की चीजें अगर आपको समझने में आसानी होगी अगर आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। अब जितना मुझे पता है, शायद आप लोगों के पाकिस्तान में चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत वो शायद तर्जमा हो गया है उर्दू में, जितना मैं जानता हूं। तो अगर आप वो किताब पढ़ते हैं, और इवन भागवतम का जो सबसे पहले जो उसका जो तारुफ है, अगर आप भागवतम का तारुफ पढ़ेंगे, तारुफ के अंदर प्रभुपाद ने जो है चैतन्य महाप्रभु की जो एक छोटा सा जो है उनकी जीवनी जो है वो दी है, उनकी बायोग्राफी जो है वो उसके अंदर आपको मिलेगा। वो छोटा भी जो है 40 पेज का है। तो वो आप अगर वो ये दो सोर्सेज है आपके पास, जिससे आपको ये अंदाजा लग सकता है, कुछ कुछ अंदाजा लगेगा कि प्रेम किस बला का नाम है। और उसके बाद ऑब्वियसली भक्ति रसामृत सिंधु में भी अगर आप आगे जाएंगे, आगे के चैप्टर्स में जाएंगे, तो वहां पर तो खैर है ही है। ये किताब तो पूरा ही है इसके लिए आपके पास, इससे इससे बढ़िया किताब आपको नहीं मिलेगी। पर हाँ, अगर आप आगे जब आपके वहां पर चैतन्य चेतामृत ट्रांसलेट हो जाएगी तो फिर वो भी जरूर हो सकता है। खैर, अब देखिए यहां पर प्रेम भक्ति। अब प्रेम भक्ति के लिए प्रभुपाद जो है एक अपने तकरीर में ऐसा फरमा रहे हैं कि ही विल नॉट एक्सपोज हिमसेल्फ। ये एक वजह है। अगर आप ये पूछते हैं कि प्रेम भक्त क्यों नहीं मिलते, या कहाँ मिलते हैं, या कैसे पकड़ेंगे, तो सबसे पहली बात यह है, ही विल नॉट एक्सपोज हिमसेल्फ। जिसको वाकई में भगवान के लिए प्रेम मिल गया है, वो कभी इसको जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि उसको खोने का डर होगा। उसको हमेशा खोने का डर सताएगा। जिसके पास नहीं है वही सस्ती नुमाइश करेगा, ठीक है। बट इफ यू अटेन द स्टेज ऑफ प्रेमा यू विल सी हिम। तो इसका दूसरा और अकेला तरीका क्या है? अगर आप पहचानना चाहते हैं किसी प्रेम भक्ति को, तो आप अगर प्रेम के लेवल पर खुद पहुंच जाएंगे, तब आप दूसरे प्रेम भक्त को पहचान पाएंगे। अंग्रेजी में कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन। तो असली पहचान जो है तब होता है, जैसा होता है वो वैसे पहचानता है दूसरे को। जैसे जो चोर होता है, उसको अंदाजा पड़ जाता है कि इनमें से चोर कौन है और शरीफ कौन है। तो उसी तरीके से होता है। तो उसी तरीके से प्रेम भक्त खास तौर पर जो है ऐसे। हालांकि ठीक है, जैसे अभी हम जैसे किताब में पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें कुछ धुंधला धुंधला सा अंदाजा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसके आगे तजुर्बा ही काम आएगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये किताबी निसाबी बात है, मगर इससे आगे जो है वो जो आपके भक्ति का जो गाढ़ा तजुर्बा है, वो इसके साथ जब मिलेगा, किताब के साथ, निसाब के साथ जब मिलेगा, तब जाके आप धीरे धीरे काबिल बनेंगे, शायद आप किसी प्रेम भक्त को पहचान पाए। अदरवाइज पहचानना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हाउ विल यू सी? सदैव, ऑलवेज। कैसे आप देखेंगे? हमेशा। नॉट दैट फॉर 2 मिनट्स आई सी एंड कृष्णा इज नो मोर देयर, ऐसा नहीं है उसके। तो प्रेम के लक्षण ये है कि आप उस वक्त कृष्णा को हमेशा देख पाएंगे। ऐसा नहीं है 1 या 2 मिनट दिख रहे, उसके बाद अब कृष्णा नहीं है सामने। ये भाव भक्ति में हो सकता है। भाव भक्ति में जो है आपको कृष्णा के दर्शन हुए, और उसके बाद जो है आपके आंखों के सामने से चले गए। मगर प्रेम भक्ति में जो है ऐसा नहीं। प्रेम भक्ति में आपको भगवान के दर्शन होंगे, ज्यादा देर तक होंगे, ठीक है। सो ये समझ लीजिए। तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का फर्क है। कोई बंदा भाव भक्ति में आ गया है, इसका सर्टिफिकेट तो कोई नहीं देगा आपको, दुनिया में कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, ठीक है ना। ना कोई गुरु देगा, ना कोई साधु देगा, कोई नहीं देगा। इट इज बिटवीन यू एंड कृष्ण। तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाव भक्ति में आएंगे? आपको भी पता लगना बहुत मुश्किल होगा। तीसरे बंदे को देख के उसको अंदाजा हो सकता है शायद ऐसा, बट आपको नहीं पता लगेगा। आपको लगेगा आप बिल्कुल नॉर्मल। द ओनली वे यू कैन अंडरस्टैंड कि वाकई में आप वहां तक आ गए हैं, जब, अगर नहीं कह रहा मैं लफ्ज, बहुत केयरफुली मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर मगर का सवाल नहीं है यहां पर, जब आपको कृष्ण के दर्शन होंगे। और कैसे दर्शन होंगे?
अब ये दर्शन सपने में नहीं है, ये जैसे मैं और आप एक दूसरे को रूबरू देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं देख पा रहे, यहाँ पे भी तो खैर हम अभी हम जूम से ही देख रहे हैं, मगर जैसे हम आपके सामने कोई शख्स खड़ा होता है, प्रभुपाद इसका जिक्र करते हैं आई टू आई, चीक टू चीक। प्रभुपाद अंग्रेजी में कहते हैं जैसे कि आंखों से आंखें मिलती हैं और गाल से गाल मिलते हैं, तो इस तरह दर्शन होते हैं और उसके बाद कृष्णा ओझल हो जाएंगे। और इस दर्शन के कई सारे एग्जाम्पल आपको भागवतम में मिलते हैं। फर्स्ट कैंटो से शुरू हो जाता है, पहले खंड में जो आप देखेंगे नारद मुनि को जब भगवान दिखे, उसके बाद नारद पागल हो गया दोबारा दर्शन के लिए, और फिर उसको आवाज आई अब और दर्शन नहीं होंगे, अब अगले जन्म में होंगे। तो नारद उस जन्म में भाव तक पहुंचे, फिर उन्होंने शरीर छोड़ा, अगले जन्म में जाके वो प्रेम पर पहुंचे और वो नारद मुनि बने, तो उनको हम जानते हैं। उससे पहले क्या थे वो? उससे पहले वो एक या दासी के बच्चे थे ना, नौकरानी का बेटा था वो नारद, वो थे, वो वहां से लेके भाव भक्ति तक पहुंचे। उसके बाद आगे जैसे हम ध्रुव कली देखते हैं, ध्रुव ने 6 महीने में एक तीसरा स्कंद, क्योंकि आपका वहां पर ट्रांसलेट हो गया है, तो अभी चौथा आ जाएगा, तो आपको उसके अंदर ध्रुव महाराज में मिल जाएंगे। तो वहां पर आप देखेंगे कि भगवान जो है वो 6 महीने उसने तपस्या की, भगवान उनके सामने थे, एकदम आंखों के सामने, आंखें खुली, सामने भगवान खड़े थे। दर्शन किए, बात प्रार्थना करी, और उसके मुंह से प्रार्थना ही निकल रही थी, सुन पड़ जाता वो भगवान को देख के। तो फिर भगवान ने जो उसके सर पर जो अपना शंख रखा, तब वो बोल पाया, तब वो भगवान की उसने प्रार्थना करी, उसके बाद भगवान चले गए। उसके बाद उसको कभी दिखाई नहीं दी, बिल्कुल आखिरी वक्त से पहले, जब ध्रुव का आखिरी वक्त आया, तब जो है उनके लिए वैकुंठ से जो वो प्लेन आया, वैकुंठ दूत आए, उन्होंने उसको बिठाया इस तरह, तो ऐसे तो डिस्कशन हुई, वो सब सारा कुछ, तो ऐसे यानी कि भाव भक्ति में आपको कम से कम एक बार जरूर दर्शन हो, लंबा दर्शन ना हो चाहे, पर एक बार दर्शन हो। प्रेम भक्ति में दर्शन की मियाद जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रहा यहाँ पे, इसलिए आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, नो नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने ना संता सदैव, सदैव मीन्स कॉन्स्टेंटली, इंसेसेंटली, तो आप लगातार आप भगवान को जो है भक्ति की आंखों से देख पाएंगे। ठीक है ना, तो ये चमड़े की आंखें जो है ये नहीं दिखा रही है भक्ति की आंखों से। ऐसा नहीं कि चमड़े का आंख गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं है, मगर इस चमड़े की आंख में वो ताकत भगवान दे देंगे, अब आप इन चमड़े की आंखों से भगवान को देख पाएंगे, भगवान आपके सामने होंगे। ठीक है, ओके। प्योर लव कैन बी ट्रांसफर्ड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड अंडर 2 कंडीशन। अब ये एक खास मौजू की तरफ हम आगे जा रहे हैं। इसको लेके जो है अक्सर बहुत तरीके की जो है कंफ्यूजन्स रहती हैं, लोगों को जो गलतफहमी रहती है, और फिर वो गलतफहमी फैलाते भी फिरते हैं। फिर तो जाहिर बात है, अगर गलतफहमी होगी तो फैलेगी भी। तो खैर, तो यहाँ जो है अब इस चीज को हम समझे। दारू कृष्ण प्रभु ने अभी हाथ खड़ा किया, ठीक है, मैं ले लेता हूँ सवाल। यस प्रभु, दारू कृष्ण प्रभु, गो ऑन। जो आपने बताया है कि सीइंग विजिबली, सॉरी, जो आपने बताया कि भगवान कृष्ण को हम साक्षात देख सकते हैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल, आंखों यू से, कैन टच हिम, दिस ऐसा इज ए बेंच, इज दिस अ बेंचमार्क ऑफ भाव भक्ति? बेंचमार्क का भाव भक्ति, प्रिसाइसली, मतलब तो किसी भी व्यक्ति को ये तभी कंफर्म होगा कि उसे एक तभी बार कंफर्म होगा। साक्षात्कार हो जा रहा है। हाँ हाँ, तो फायदा क्या है भक्ति का? तो ये मतलब जो उससे दुनिया होती है, पहले, आपने बल्कि बड़ा अच्छा सवाल मुझे कुछ याद भी दिला दिया। दुनिया जो है इसलिए पागल होती है ना, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। ये भक्ति जो उससे आगे भी जाती है, ये भक्ति जो है भगवान के दर्शन से आगे तक जाती है। दर्शन है भाव में, प्रेम में जाके स्वरूप सिद्धि है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। तो ये वो गलतफहमियां जाले होते हैं ना दिमाग में, लगो भगवान दिख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद भी है। मुझे इसमें अभी तो मतलब इश्क ये के है कि उससे इम्तिहान और भी पहले है। की यस प्रभु। किसी पहले की स्टेज में
मतलब यहाँ तक तो नहीं बोल सकते, जब तक भजन क्रिया करें तो हमें मालूम है कि भजन क्रिया के साथ साथ हमारी अनर्थ निवृत्ति भी जी स्टार्ट हो गई है। जी जी उस जी उस स्टेज से लेके जो भाव की स्टेज है उसके जी। बीच में हमें डाउट हो सकते हैं कि हम किस स्टेज पे हैं, वी कैन नॉट, मतलब हमें कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही भाव पे आएगा व्यक्ति तो उसे कंफर्म हो जाएगा कि एक बार जैसे वो भगवान के साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार करने सही से अंडरस्टैंड? एक्चुअली ना, साक्षात्कार जब आप करोगे तो साक्षात्कार का मतलब ही होता है, अगर आप भगवान को देख पा रहे हो तो आप अपने आप को भी देख पाओगे। जैसे कि यही भक्ति रसामृत सिंधु में ही बिल्कुल जब आप प्रेफेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रभुपाद ने लिखा है कि इन द लाइट ऑफ कृष्णा या सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड वी कैन सी आवरसेल्व्स। यानी कि जो भगवान जैसे कि रोशनी है, तो जब रोशनी ली जाती है तो उसमें हम अपने आप को देख पाते हैं। तो भगवान की रोशनी में जो है जीव अपने आप को देख पाता है, यानी कि हम ये देख पाएंगे हम कौन है, भगवान के मतलब के साथ हमारा क्या रिश्ता है। तो वो इस तरीके से नाउ तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो स्वरूप है वो आपको पता लग जाएगा। मगर उसको सिद्ध करना तक आपको प्रेम भक्ति में वो सिद्ध होगा। पता लगना और चीज है, और अब आपको स्वरूप मिल जाना वो और चीज है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति। तो वो जी, इससे मैं मतलब जैसे हम देखें अनर्थ निवृत्ति से लेके जो हमारी भाव भक्ति की जो स्टेज है जिसमें से रुचि पहले आसक्ति, तक आसक्ति तक हाँ इससे साध इससे पहले तक जी, की ये वाली स्टेज जो होती है, ये मतलब एक तो क्रॉस चेक कर पाना बड़ा मुश्किल है, और ये थोड़ा सा मतलब रिलेटिवली सेल्फ मुश्किल एनालाइज। होता जाता है, रिलेटिवली मुश्किल होता जाता है। बल्कि पर आपने एक मुझे कुछ याद दिला दिया, बड़े मजेदार बात है, अभी तो टाइम है मैं बता सकता हूँ। अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है। हाँ, 3-4 महीने पहले की बात है। अगस्त की बात है, जन्माष्टमी के आसपास की बात है। जीबीसी के एक क्या नाम है, मैं कमिटी का मेंबर था, जिन्होंने मतलब बेसिकली डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री के तहत उन्होंने हमें एक काम सौंपा था। 2020 में हमें पहला काम सौंपा था कि वृंदावन में अलग अलग समाधि के स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, जो वैष्णवों को समाधि दी जाती है हमारे पिछले आचार्यों को जो दिए गई है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, उसके उसके बारे में काफी छानबीन करने के लिए मुझे 4 लोग थे हम लोग। मैं वृंदावन में गया था, एक और डिवोटी मायापुर में जो कोलकाता में रहते हैं वो मायापुर और उस एरिया में वो गए थे, तीसरे डिवोटी जो जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं माधवानंद प्रभु, आप तो जानते होंगे, यहाँ पाकिस्तान में नहीं जानते होंगे, और आप जैसे जानते होंगे माधवानंद प्रभु गौर गोविंद महाराज के जो डिसाइपल हैं, वो जगन्नाथपुरी में। और जो इंडिया यहाँ के जो चैप्टर के जो डीटी वर्शिप के जो वो हैं मिनिस्टर्स हैं, शीतलांगा गौरांग प्रभु और उनके साथ जो सेवातुल्य प्रभु, तो ये हम 4 टीम्स थी जो हम इन 4 जगहों पे, वो साउथ इंडिया यानी रामानुजा मध्वाचार्य वगैरह वो पूरा, तो ये हम 4 टीम्स थी, तो 4 टीम्स में जो बैठ के हम लोगों ने यहाँ पर रिसर्च की, और 4 लोगों ने 4 पेपर्स जीबीसी को जमा कराए कि इस्कॉन में आने वाले दिनों में समाधि की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो जब वो पेपर उन्होंने देखा तो उसके बाद उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम ये पता करें कि अगर कुछ हमें ऐसा मिल जाए कि जिससे ये पता लग सकता है कि कौन सा भक्त जो है वो आसक्ति या रुचि के स्टेज में, चलो भाव में तो नहीं पता लगेगा, पर कम से कम रुचि आसक्ति तक भी अगर हम अंदाजा लगा सके कि कुछ ऐसा हम बना सके, शास्त्रों से ढूंढ के खंगाल कर शास्त्रों को, कि कुछ ऐसा निकाल लें जिससे ये हम साबित कर सके या कुछ हमें अंदाजा लगा सके कि ये भक्त जो है हो ना हो रुचि पे या आसक्ति पे है, तो हमारे लिए ये तय करना आसान हो जाएगा कि किसे समाधि देनी चाहिए किसे नहीं देनी चाहिए। यह उनका ख्याल था। तो जब हमने ये करा, हमने ये करा जरूर, हमने ये रिसर्च करा जरूर, पर जब हम लोग पहले मिले आपस में, जब हम हमारी अपनी जूम कॉल थी, तो हम सभी जो है बहुत इससे परेशान थे, नाराज भी थे, दरअसल हम नाराज थे कि इस तरह का जो है रिसर्च हमें करने को दिया गया है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो है ये मैं तो खौफजदा भी था, मैं खौफजदा भी था। वो इसलिए था क्योंकि मैंने अपना जो मेरा खदशा था मैंने उसका इजहार भी किया कि अगर ये एक बार इसकी रवायत पड़ गई तो फिर हर कोई हर किसी को ऐसा नापना शुरू हो जाएगा। और नाराज हम इसलिए थे क्योंकि शास्त्रों में इस तरीके का क्लियर कट
कोई हमें वो नहीं डायरेक्शन नहीं मिलता कि ये चार चीजें हैं तो ये इसमें रुचि में है, ये चार चीजें हैं तो आसक्ति में, ऐसा नहीं है। और मैं इसका आपको दूसरा सबूत देता हूं, जो हम रोज गाते हैं, रोज सुबह गाते हैं, गुरुवाष्टकम। तो गुरुवाष्टकम अपने आप में ही इन दोनों पहलुओं का एक 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 एक, एक मेल है इसमें। वो गुरु के वो लक्षण जो आदमी देख सकता है, और गुरु के वो लक्षण जो आदमी खुद ऊपर उठने के बाद महसूस कर सकता है। जो गुरु के लक्षण आप देख सकते हैं वो क्या है? शिव विग्रह, आराधना, नित्य नाना श्रृंगार, तन, मंदिर मार्जनादो वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं। चतुर्विधा, भगवत प्रसाद, आस्वादन, अतृप्तान, ठीक है ना, हरिभक्त संगान, है ना, ये सारी चीजें जो आप गुरु के देख सकते हैं। पहले के जो 4 पैराग्राफ्स है वो आप गुरु का मोटा मोटी देख सकते हैं। प्रचार की वजह से प्राणाया कारुण्य घना घनात्वम, हर जगह प्रचार कर रहे हैं तो हर जगह बारिश बरसा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि किसको देना, नहीं, ऐसे सबको ठीक मौका सबको देते हैं। तो ऐसे ये चीजें जो आप एक गुरु के अंदर देख सकते हैं। मगर उसके आगे, और ये सिर्फ गुरु के लिए ना, वैष्णव, किसी भी वैष्णव के लिए एक ही है। गुरु कोई अलग से, तो कोई अलग सा ब्रीड तो नहीं होता, वैष्णव में से होता है ना, ठीक है ना। ऑल गुरुज आर वैष्णवस बट ऑल वैष्णवस आर नॉट गुरु, ठीक है ना। तो उस तरीके से तो वो है, तो होता तो वैष्णव, तो इन एसेंस वो सेम चीज है। मगर आगे की जो चीजें हैं, जैसे श्री राधिका माधव अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम, प्रतिक्षण आस्वादन, क्या वो प्रतिक्षण आस्वादन कर रहे हैं? ये चीज, ये ग्रे एरिया है, कभी दिख सकता है, कभी नहीं दिख सकता। उसके आगे और निकुंज यूना बिल्कुल ही नहीं दिख सकता जब तक आप वहां तक नहीं आते जो प्रभुपाद यहां कह रहे हैं। ये रहा, then you will see, if you attain the stage of prema then you will see, तो वहां तक आप आएंगे तो हो पाएगा। तो वो वाली चीजें हैं। तो इसीलिए ये दोनों का मिक्सचर, तो भाव आसक्ति तक जो चीज हो सकती है। तो दारू कृष्ण प्रभु आप पूछ रहे हैं कि क्या कुछ मैंने आसक्ति से पहले तो कुछ नहीं पता लगेगा? नहीं, आसक्ति, रुचि और आसक्ति के बीच में एक और चीज हो सकती है जिसको हमने यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि हमारा वो जो है, हम भक्ति के 9 स्टेजेस डिस्कस नहीं कर रहे, हम साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम साधक के 9 स्टेजेस डिस्कस करते, जिसमें श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति करते, तो हम उसके बारे में बात कर सकते थे। पर क्योंकि आपने सवाल उठाया, तो रुचि और आसक्ति के दरमियान जो है, जो चीज आप महसूस देख सकते, उसको कहते हैं स्फूर्ति। स्फूर्ति, ठीक है। मैं चैट पे भी लिख देता हूं बाकी लोगों के लिए, जो लोग इस टर्म से जो वाकिफ नहीं है उनके लिए मैं लिख देता हूं। स्फूर्ति, ठीक है, ये मैंने भेज दिया, आप लोग चैट पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्फूर्ति, तो स्फूर्ति का मतलब होता है जैसे कि चुटकी बजती है। जैसे जब आपका वो होता है, जैसे आप टीवी चलाते कई बार, जैसे कई बार होता है ना कि सिग्नल नहीं पकड़ रहा होता, तो छट 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 ऐसे तस्वीर आती चली जाती, आती चली जाती, आती चली जाती, ऐसा होता है, छट 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 छट। तो ऐसा होना शुरू होता है, जैसे कि सर्किट अभी काम नहीं कर रहा ठीक से, ठीक है ना। या जैसे जब नलका खुलता है, पानी आना होता है, तो पहले नलका आवाज करता है, शी 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 कर 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 कर, फिर टप 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 जर पानी आने लगता है। तो वो जो जब शी 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 करके आवाज करते हैं, यानी आपको अंदाजा हो जाता है पानी आने वाला है। सो दैट इज द स्टेज ऑफ रुचि एंड आसक्ति। वहां पर आपको ऐसे इस तरीके का अंदाजा होने लगता है, झटका खाने लगता है, आपको लगता है कि हाँ कृष्णा थे, शायद कृष्णा थे, शायद कृष्णा थे। क्या था? बहुत कंफ्यूजन की स्टेज होती है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे जब आप विधि भक्ति से धीरे धीरे राग की तरफ ट्रांसफर हो रहे होते हैं, एक कंफ्यूजन का स्टेज होता है, जब आपके अंदर ये डर बैठा होता है कि ये राग जन्म रहा है मेरे अंदर कि मैं सहजिया हो रहा हूं, मैं पागल तो नहीं हो रहा भक्ति में, मैं भटक तो नहीं रहा भक्ति से। तो राग में भी जब बंदा धीरे 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 राग अंदर जन्म लेने लगता है, तो वो भी इसी तरीके का तजुर्बा होता है जिस तरीके से जब आप भाव से पहले, जब आप आसक्ति के स्टेज पे आते हैं, रुचि आसक्ति में, तो आपको ये जो है
वो लगता है कि मेरा मतलब जो है, मेरा मतलब मेंटल बैलेंस ठीक है, मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ तो नहीं रहा। देन ग्रेजुअली देन यू कम टू द स्टेज ऑफ भाव। ठीक है, दिस इज एज क्लोज एज आई कुड गेट। दारू कृष्ण प्रभु। थैंक यू गुरुजी, आपने बहुत डिटेल में बताया है। तो मैं भी उससे एग्री कर रहा था कि बीच में क्रॉस चेक करना, मतलब जब शास्त्रों में नहीं बताया गया तो मैं तो कौन हूँ, या मतलब कोई भी व्यक्ति कौन होगा नहीं, उसको क्रॉस चेक ऐसा नहीं करेगा। बताया नहीं गया, मगर वो चीजें इतनी मतलब वो है ना, वेग है कि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उससे फिर वो एक सिस्टम बिगड़ेगा जो आपने वो पॉइंट सिस्टम नहीं, डिस्कस। उसका सिस्टम बन नहीं सकता ना। वो सिस्टम फिर सिस्टम देखिए, सिस्टम कहां तक है। एक सिस्टम जो है आदमी को एक लेवल तक, जैसे कि स्कूल होता है, कॉलेज होता है, कोई भी सिस्टम है ना। ये सिस्टम का मतलब है कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड देख लेता है कि भैया स्कूल में 12वीं पास है तो कम से कम इतना तो पता ही होगा। मगर सिस्टम जीनियस नहीं प्रोड्यूस करता। जो जीनियस होते हैं, जो आली शाह दिमाग लोग होते हैं, वो सिस्टम नहीं प्रोड्यूस करता, वो होता है। सिस्टम सिर्फ सिर्फ उसको वहां तक जो है, उसको थोड़ा सा ठोक पीट के वहां तक ला देता है, फिर आगे वो अपने आप चलता है। तो ये जो भाव भक्ति, तभी तो भाव भक्ति का हमने देखा ना कल, जो वो पहले दिन से जो हम देख रहे हैं 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो 6 लक्षण है, उसमें सुदुर्लभा क्यों है? इसीलिए तो है सुदुर्लभा। भाव भक्ति को सुदुर्लभा इसीलिए बताया गया, तो हर किसी के लिए नहीं है। मतलब हर किसी के लिए है, मगर पहुंचता नहीं है हर कोई फॉर्म। तो वो उस तरीके से, तो इसीलिए तो वो वहां तक जब आप आएंगे तो वो नैरो होती जाएगी वो चीज, वो उस तरीके से। ठीक है, हाँ, ओके। तो अब देखिए, अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर, प्रेम भक्ति को तक पहुंचने के 2 जरिए हैं। ठीक है, ये रहा, प्योर भक्ति कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर 2 कंडीशंस। 2, आउट ऑफ एक्सटेसी यानी भाव से प्रेम, जैसे हमने समझा नॉर्मल तरीका है भाव से प्रेम। या दूसरा क्या, आउट ऑफ द कॉजलेस मर्सी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हिमसेल्फ, या भाव तक पहुंचने से पहले ही भगवान डायरेक्ट प्रेम दे दे। तो ये भगवान डायरेक्ट देते, हिमसेल्फ लिखा हुआ है। अगर कृष्णा आए हुए हैं जमीन पर, या महाप्रभु जब आए हुए थे जमीन पर, तब होता है ऐसा। ये सेकंड वाला केस जो है तब होता है जब भगवान खुद यहां पर हो। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के केस में देखते हैं, आप लोग जब बाद में चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया, मतलब वही शिवाली हिंदुस्तान जब गए, तो किसी की तरफ देखा उसको कृष्ण प्रेम मिल गया, किसी को छुआ कृष्ण प्रेम मिल गया, किसी के ऊपर उनका आंसू बरसे कृष्ण प्रेम मिल गया। तो ऐसे करके तो ये जब भगवान खुद यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं, तो फिर आपके उनसे जो है ऐसा मुमकिन है, सोहबत से ऐसा मुमकिन है। भगवान खुद किसी को डायरेक्टली जब वहां पर आते हैं, भगवान आते ही, नहीं तो फिर भगवान के यहाँ आने का फायदा क्या है? अगर भगवान के आने पर भी जो है सीधा प्रेम नहीं मिलता, तो फिर तो बाकी काम तो भक्त कर ही रहे ना। तो भगवान में आने में और भक्तों के आने में क्या फर्क हुआ? तो ये एक फर्क है कि सीधा प्रेम जो है आपको भगवान से मिल सकता है। और इसका डायग्राम जो है आप अपनी किताब उर्दू वाले जो हैंडबुक है उसमें देख सकते हैं। मैं अंग्रेजी वाला आपके सामने खोल रहा हूँ, ये मैं पेश कर देता हूँ, आप अपना ढूंढ के निकाल लीजिए कौन सा पेज है, और जो पेज नंबर हो चैट में डाल दीजिएगा। अभी शोर मत मचाइएगा, पेज नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ करके, ठीक है, चैट में डाल दीजिएगा। ये आपके उर्दू हैंडबुक में भी ऐसे ही बना हुआ होगा। देखिए, ये देखिए, प्रेम तक पहुंचने के 2 तरीके, एक भाव से पहुंच रहे हैं आप प्रेम में, दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दूसरा भगवान की डायरेक्ट मर्सी से आप पहुंचे। तो जब भगवान, ये देखिए, तभी यहाँ पर बात साफ लिखा हुआ है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ लिखा हुआ है, मर्सी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भक्त दे देगा तो चला जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग जाके जो है अपने अपने गुरुओं की गर्दन गिरेबान पकड़ देंगे, दो मुझे, दे नहीं रहे इसका मतलब आप मुझे। ठीक है ना, अगर आपके पास है आप तो क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ये चीज भगवान खुद करते हैं, ये कमाल जो है। सैमसंग गैलेक्सी, ये राम राज्य प्रभु जी, राम यज्ञ प्रभु जी, माफ कीजिए, यस प्रभु जी। हरे प्रणाम प्रभु जी। जी, हाँ प्रभु जी, हम सुनते हैं कृष्णा से तुम्हारे कृष्णा दीते पारो, तो उसको कैसे लेंगे?
उसका मतलब यही है कि आप कृष्ण तक का रास्ता देते, कृष्ण देते पारो का मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट कृष्ण को, कृष्ण मेरी जेब में मैंने निकाल के आपके हाथ में रख दिया, ऐसा नहीं है। भगवान और स्वयं। दूसरा चैतन्य चरित्र में जय मंगल चाबुक का सुनते हैं। हाँ, तो वो प्रेम दे सकता है, वो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद था, ऐसा बंदा दे सकता है। अगर डायरेक्ट भगवान का पार्षद है तो दे सकता है, तो बहुत ही कम होती है डायरेक्ट भगवान का पार्षद। और भी है ऐसे, और भी केसेस है। जय मंगल एक है जो जो अभिराम ठाकुर ने दिया। देयर आर अदर्स आल्सो जिन्होंने डायरेक्ट कृष्ण प्रेम किसी को दिया है। इसी तरह का शारंग ठाकुर दिस इज अनदर पर्सन, डायरेक्ट कृष्ण प्रेम दिया। ये जो डायरेक्ट महाप्रभु के साथ वाले लोग हैं, उनके साथ के हैं, महाप्रभु मौजूद है, ये है नित्यानंद प्रभु, डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। पैर रखा किसी के सर के ऊपर, बस हो गया काम, तो ये अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। और दूसरा प्रभु जी कृपा सिद्ध में चल रहा था, मैं यही वही है। हो नहीं पाया था। जी 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 प्रभु जी, उसमें वो हम बॉम्बे वाला जो केस सुनते हैं प्रभुपाद जी का, मिस्टर शेट्टी का, वो बता रहा था कि मैंने भक्तों के रहने के लिए कमरा बना दिया है, तो प्रभुपाद कह रहे थे भगवान ने आपके लिए वैकुंठ में बना दिया, घर बना वो कोई दिया। देख सकता है तो अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कि प्रभुपाद कोई चीज जो है, प्रभुपाद को कोई चीज दिखाई दे रही हो, प्रभुपाद बता रहे हो। प्रभुपाद ने नहीं बोला कि मैं आपको वैकुंठ भेज, आपने सेवा करी, आप जा रहे, एक्चुअली देना चाहिए। क्योंकि वही अदरवाइज ये इल्जाम जो है फिर प्रभुपाद पे ज्यादा लगेगा कि वो जो पीएल सेठी था वो आखिरी दिन तक कभी दीक्षा नहीं ली उसने, तो उसको तो मिल भगवान उन्होंने, उसको तो प्रभुपाद ने वैकुंठ में घर बनवा दिया, और ये हम सारे जो 50-50 60-60 साल तो माला घिस रहे हैं, हमारा क्या बनेगा, है ना। तो ये एक्चुअली इन चीजों को जो बहुत यही है जहां पर जज्बातियत जो है एकदम से फौरन तारी हो जाती है। क्योंकि जहां पर जो ऐसे आ जाएगा ना, प्रभुपाद का नाम आ जाएगा या अपने गुरु का नाम आ जाएगा, तो हर कोई जो है सबसे पहले जो है ये जो है एक दूसरे को जो ठप्पा देने लगेंगे, ये सर्टिफिकेट हर कोई देने लगेगा कि जो किसके पास जो है, कौन जो है अपने गुरु को का ज्यादा वफादार है या कौन प्रभुपाद से ज्यादा वफादार है। तो उस वक्त क्या है, शास्त्र वगैरह सब पीछे हो जाते हैं और अपने अपने जज्बात आगे आ जाते हैं, और फिर शुरू हो जाता है उसके बाद। अच्छा, अब अगर मान लो, अब मजे की बात, बड़ा अच्छा किया राम के प्रभु आपने ये जिक्र आपने उठाया है मौजू, कि उस वक्त अगर आप अपने गुरु से जाके पूछे, ठीक है ना, कि क्या कहते हैं महाराज, क्या आप मुझे कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, सीधा सर पे हाथ रख, और वो बोले नहीं नहीं दे सकता, तो पता है वो क्या बोलेगा? मजाक कर रहे हैं, महाराज क्यों बताएंगे यार, ये तो बहुत विनम्र है। अरे वो सच बोल रहा है बंदा, आपको मानने को नहीं तैयार। तो इस तरह तक, इस लेवल तक की जहालत जो है वो मतलब जज्बातियत के साथ मिक्स होती है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया बात बोला प्रभु जी कोर्स आपने। इसीलिए कराया जाता है कि ताकि समझे इन चीजों को। ये इस तरह से जो है, नहीं तो बेचारे उस बेचारे गुरु पे, अरे ये वही बात हो गई ना, ये वही है। मैंने जो आपको एग्जांपल शायद कुछ हफ्तों पहले ही मैंने इसी के दौरान एक एग्जांपल दिया भी था, मुझे याद है कि अब मैं नाम बता ही देता हूँ। जब ये बात हुई है तो मैं शख्स का नाम नहीं, बट ये मेरे जो दीक्षा गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्हीं के साथ हुआ था। ये तकरीबन 16-17 साल पहले की बात है। हम थे वहां पर और दीक्षा के इंटरव्यूज चल रहे थे, तो उसके बीच में कुछ लोग मिलने आए महाराज से। तो मिलने आए तो उन्होंने, जैसे होता है नए लोग आते हैं मिलते हैं तो प्रणाम करते, कुछ लेके आते हैं, कोई तोहफा वगैरह वो सब दिया। एंड जो उनमें बुजुर्ग से थे थोड़े से, बुजुर्ग मतलब हाँ मतलब 50-60 के होंगे, वो हमारे हिसाब से तो बुजुर्ग ही थे। हम तो 20-21 साल के छड़े छड़े से लड़के थे हम। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने महाराज को बोला कि क्या कहते हैं महाराज जी, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। क्योंकि पता लगा ना उनके इंटरव्यू चल रहे थे, उनके बीच में वो घुसे थे। तो उन्होंने बोला हम भी आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा हाँ क्या कहते हैं जरूर, आप क्या कहते हैं ये 16 माला कीजिए, 4 नियम कीजिए, ऐसे बताया उन्होंने, आप सारा जो है कीजिए, फिर देखते हैं। तो कहते हैं कि बस ठीक है, तो दीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद तो सारा काम हो ही जाएगा, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर महाराज उसकी तरफ इस तरह कुछ बोले नहीं, महाराज जब मुस्कुराए पर देखे उसकी तरफ। उन्होंने कहा मेरा मतलब है कि उसके बाद तो मतलब दीक्षा करने के बाद तो माला वाला नहीं करनी पड़ेगी ना। तो महाराज ने बोले तो क्या, महाराज ने कहा तो क्या आपकी गुरु माला करेंगे आपके लिए? हंसते हंसते वो पूछा महाराज, तो जैसे हंसते हंसते जो बोलना होता है बोल देते हैं।
और बोल देते हैं हंसते हंसते। तो ये है कि चुभे भी ना और बात चली जाए। तो ये मेरा जाती तजुर्बा है ऐसे। तो ये है, तो ये बेवकूफी की, यानी कि जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए इस्कॉन के तमाम प्रभुपाद के शिष्य जो है एड़ी चोटी का जोर लगा के लगे हुए हैं, आप चाहते कि आपके सर पे हाथ फेर दे और आपको मिल जाए, यानी वो सारे बेवकूफ हैं। ठीक है ना। तो ये जो है, ये जहां पर ये बदमाशी बता रहे होते हैं वो बदमाश, जो ये बदमाशी करते हैं, ये जो है, ये ठग जो गुरु होते हैं उनकी पहचान होती है कि आओ मेरे सामने आके बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर जो है नजर डालूंगा, मेरी दृष्टि डलेगी, आप तो तुम्हारे ऊपर जो है सारी कृपा तुम्हारे अंदर चली जाएगी। ठीक है ना। हाँ, ये सब जालसाज हैं। ये मतलब ये गुरु जो है ना 2 नंबर ही नहीं है, ये 2 नंबर में 1 नंबर गुरु है। ठीक है ना। तो इस तरीके के लोग जो हैं, ये नहीं, जो अपने शिष्य को साधना ना सिखाए, है ना, जो अपने शिष्य को सदाचार ना सिखाए। साधु लफ्ज का मतलब ही होता है जो आपको सदाचार सिखाए। ठीक है, जो ये बेसिक चीजें जो ना सिखाए बदमाश है। ठीक है, उससे खुद बचें और दूसरों को बचाएं और पोल खोलें उसकी। तो ये बहुत अच्छा आपने पूछा। ये इतना वही बार बार वही मुझे वही शायरी याद आती है, शेर याद आता है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया डूब के जाना है, इससे कम नहीं है, इससे कम नहीं है। ये आपको आग का दरिया डूब के पार करना पड़ेगा। ये आप सबूत है आपका कि आप कृष्ण से कितना प्यार करते हैं, अब जाके होगा। ये सस्ता तरीका नहीं। ये जो जहां पर मर्सी की बात हो रही है, कृपा सिद्धि मिलना, जैसे मैंने बताया भगवान या भगवान के डायरेक्ट पार्षद से कोई मिल जाए, और वो भी बड़ा वो है, सब्जेक्टिव है। और ये इसका मतलब क्या होता है कि ये उसे तब मिलती है जब वो भक्ति में लगा हुआ होता है। कृपा सिद्धि का मतलब ये है कि वो भक्ति का कुछ ना कुछ कर रहा है, ज्यादातर केसेस में। कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कुछ भी नहीं कर रहा, पर ज्यादातर कृपा सिद्ध केसेस, जैसे अभी आपको इसी में नेक्टर ऑफ डिवोशन में 3-4 एग्जाम्पल मिलेंगे। एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा क्या नाम है, कुब्जा का। ठीक है ना, वो भगवान की सेवा करना चाहती थी, हालांकि अंदर कुछ और भरा होता, भी हम अभी देखेंगे आगे, मगर उसको मिल गया। बलि महाराज का, वो भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, पहुंचे नहीं थे भाव तक, मगर जिस तरीके से उन्होंने शरणागत किया अपने आप को वामन देव के सामने, जो खुद भगवान थे, भगवान ने उसको प्रेम दे दिया। तो इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर जो है। कुब्जा का भी पीछे से है ना प्रभु जी। कुब्जा का मैं सुना था कि वो हाँ वो ठीक है, मगर तो सूर्पनखा ने क्या कौन सी भक्ति करी है बताओ मुझे। वो तो क्या कहते, सीता को खाने चली थी। साधना फिर उसने सेवा तपस्या की। हाँ जो भी है, मगर है तो यही ना, तपस्या किस लिए करी उसने? तपस्या में तो उसकी नाक कटी इसलिए करी ना, और क्या उसके बीच में क्या कराया उसने, ले जाके रावण को जाके जो भड़का दिया, जिसके वजह से पूरा उसके बाद जो हुआ सब हमें पता है। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था, मगर वो आई जब उसको एक मौका वो ऐसा मिला, भगवान ने दिया मौका, ये रामचंद्र की तरफ से था कि ठीक है इसकी नीयत खराब थी मगर ये आई तो थी मेरे पास, तो उसको एक और मौका देंगे। तो मौका जो उसको मिला वो कुब्जा, कुबड़ी थी वो। प्रभु अच्छा जी वो कृष्ण के हाथ लगी सत्यभामा का भी नाम आता है ना प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप इन लोगों के नाम ऐसे ना निकाल के मत, ठीक है आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते, आपका सवाल जायज है। वो सत्यभामा, और आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ यार, सुनो तो सही। प्रभुपाद ने क्या कहा सत्यभामा के बारे में? कुब्जा का बताया है, जो है प्रभु वो अगले जन्म में जो है सत्यभामा थी, ऐसा बताया उन्होंने। किसने बताया? प्रभुपाद ने? हाँ हाँ, तात्पर्य में बताया, इसी कुब्जा वाली कथा मेरे पास रिकॉर्ड वो पड़ा है तात्पर्य, अगर कहोगे तो मैं पोस्ट कर दूं। हाँ जरूर डालिए। सत्यभामा कुब्जा थी? जी जी ऐसा बताया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ प्रभु जी, मैंने पढ़ा इसके बारे में। एक्चुअली प्रभु जी मुझे यह पढ़ना जब पढ़ा क्योंकि इसके बारे में बहुत बड़ी मायावादी कोई एक व्यक्ति था, बहुत बड़ी आलोचना से जो है इस पूरा कथा को बता रहा था।
तो इसके बारे में जब चलिए स्टडी मैंने आप निकाले तो सही पहले कुब्जा, सत्यभामा और कुब्जा का क्या रिश्ता है, निकालिए तो सही। मुझे कुछ और पता है सत्यभामा के बारे में, तो जो मुझे पता है मैं बता देता हूँ, और उसका तो मैं सबूत आपको दे दूंगा यहीं बैठे बैठे। सत्यभामा और रुक्मिणी जो है, ये दोनों भगवान के नित्य पार्षद हैं। ये अच्छा, ऊपर से आते हैं द्वारका से। बाकी के जो 6 रानियां हैं, लक्ष्मणा, सत्या, मित्रविंदा, भद्रा सत्या हो गई एक, और कालिंदी, और कौन रह गया, कौन रह गया, जाम्बवती। ये 6 जो है, हाँ ये 6 के 6 इन लोगों ने तपस्या करी है कई जन्मों भगवान को पति रूप में पाने के लिए, इसलिए वो उनको इस जन्म में जो उनको वो मिला है। और इसका जो पूरा डिटेल अगर आपको पढ़ना चाहते हैं कि किसने कौन पिछले जन्म में कौन था और किसने क्या तपस्या करी है, कहाँ करी है, कैसा करा है, तो ये सारा चीज आपको गरुड़ पुराण का लास्ट चैप्टर है। पूरा गरुड़ पुराण जब खत्म हो रहा है, आखिरी चैप्टर है, उसके अंदर जो है इन 6 रानियों की कथा आती है, कैसे इन 6 रानियों ने, ये 6 जाके जो है भगवान की रानियां बन पाई इस जन्म में। ठीक, सो ये है, और उनमें 6 का वर्णन है, बाकी 2 का नहीं है। वाई? बिकॉज वो जो 2 है, रुक्मिणी और सत्यभामा, वो ऊपर से उतरते हैं। डायरेक्ट ऊपर से उतरते हैं। अब आप कह रहे हैं कि सत्यभामा का कुब्जा से कोई रिश्ता है, तो बहुत दिलचस्प होगा वो चीज, अगर आप निकाल सके तो आप जरूर पोस्ट कीजिएगा। प्रभु जी, इसी कथा में ना कुब्जा के कथन में ही आया है, वो जो जब वहां पर उल्लेख आता है ना, तो उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य कहाँ पर? नेक्टर ऑफ डिवोशन में कह रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं ना? नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं, भागवतम में, हाँ भागवतम में बताया। जी, भागवतम में ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक, और मैं, आप कह रहे थे, मैं दोबारा बहुत ध्यान से जरूर इस पे वो करूंगा। पर कुब्जा के बारे में जो है, कुब्जा के बारे में मैं इतना जरूर बता दूं आपको कि कुब्जा के बारे में मैं आपके सामने खोल देता हूँ। ये खुल गया, मैं आपका स्क्रीन शेयर हटा देता हूँ। हम हालांकि हमारा मौजू कोई कुछ और था, कहीं और चला गया, कोई बात नहीं, इसको रिजॉल्व करके चलते हैं आगे, हमारे पास टाइम तो है अभी। ठीक है, ये भागवतम में जो कुब्जा के बारे में, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ 10 एंट्रीज है। ठीक है, कुब्जा जो पहला लफ्ज कुब्जा आता है वो 34 स्कंद में आ रहा है, और कुब्ज जो है वो कुब्जान, ये वो कुब्ज जो कि एक फूल का नाम है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल है। अच्छा, उसके आगे अगर आप चलते हैं कुब्जा के बारे में, ये अगेन कुब्ज कुब, ये जगह बताई गई है। ठीक है ना, घाट है जहां पर कुब्जा को वो मिला था भगवान के दर्शन, वहां पर एक कूप भी है। फिर यहाँ ये बताए गए, ये भागवतम दशम, अब ये 10वां स्कंद शुरू हो गया, जहां पर बता रहे कि चैप्टर 42वें चैप्टर में कैसे कुब्जा को भगवान ने तारा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फुलफिल्ड डिजायर ऑफ कुब्जा, वही सेम चैप्टर 48 की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई अभी तक ऐसा ही चल रहा है। आगे चलें तो यहाँ कुब्जा के बारे में जो है आप देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है। कुब्जा सिंगुल सुंदर है वो लड़की, 42वां चैप्टर शुरू हो गया। ठीक है, उसको कुब्जा का नाम जो है त्रिवक्रा बताया गया है। वो अपना नाम खुद बता रही है, ये रहा, माई नेम इज त्रिवक्रा, मेरा नाम ये है। ठीक है, ठीक है, तो इसी पे हम आगे चल रहे हैं। अब अगर आप इस चैप्टर को देखते जाएंगे आगे, तो ऑल्सो नोन एज कुब्जा त्रिविक्रा, जैसे यहाँ पर बताया गया है। अब ये देखिए चैप्टर ही खत्म हो गया, 28वां चैप्टर, 48वां चैप्टर आ गया, बात ही खत्म हो गई। उसके बाद जो भी है, व्याध कुब्ज रजे गोप्यो, ये रहा कुब्जा। ठीक है, फॉर्मर प्रोस्टिट्यूट कुब्जा। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एवरी युग, हर युग की बात हो रही है। तो जैसे इस युग में जो है, जैसे बता रहे गोपीज, ये ऐसे करके जो है वो लिस्ट दे रहे भक्तों की। माई एसोसिएशन, मेरे एसोसिएशन किस किसने लिया है, इन सब का नाम जो है यहाँ पर, कुब्जा का भी नाम है इसके अंदर, एक नाम है। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं दोबारा वही वाला है, वही श्लोक है, 11वां स्कंद चल रहा है। 11वें स्कंद में द लेडी एसोसिएटेड विद कुब्जा डायरेक्टली विद कृष्णा। ठीक है ना, ठीक है, प्रीवियस वर्ष शी हैड एसोसिएटेड विद नारद। ठीक है, अभी उसको डायरेक्ट मिला, लिखा ना डायरेक्ट।
डायरेक्टली विद कृष्णा। तभी मैं डायरेक्ट पे काफी जोर दे रहा था, हिमसेल्फ, डायरेक्ट, सीधा भगवान से वो होना चाहिए इस तरीके का कैपेसिटी मिलने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद खत्म हो जाता है। इसके अलावा तो कोई इसके अंदर भागवतों में तो कम से कम कोई जिक्र नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई और शक है तो आपका शक मैं यहां से भी दूर कर देता हूँ, वो है कृष्णा किताब। ठीक है, अब मैं कृष्णा बुक से आपको ढूंढवा देता हूँ कि कुब्जा का कोई ताल्लुक है कि नहीं। डिसाइडेड टू गो टू द हाउस ऑफ कुब्जा। ठीक है, 48वां चैप्टर है। He also thinks his devotee Kubja converted into a beautiful society girl. ठीक है, भगवान ने उनको बना दिया था सोसाइटी गर्ल, जनरली टर्न what their clients and bodies. तो सोसाइटी गर्ल कैप्टिवेटेड बाय लस्ट ऑफ कृष्णा, ये सारा यही चल रहा है। तो उसने जो उसको कृष्णा को उन्होंने ये सेवा करी थी, उनको जो उन्होंने चंदन दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो ये कुब्जा के बारे में यहाँ बात हो रही है। आगे देख लेते हैं, तो तसल्ली कर लेते हैं आराम से, कोई ऐसा वो नहीं है। देख अगेन, जैसे कि कृष्णा, अब कृष्णा जो है उन्होंने वादा किया था तो वो पहुंच गए उनके घर। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। मेरी नजर में जो है मैंने कभी ये देखा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आउटरेजियस अंडरस्टैंडिंग है कुब्जा का सत्यभामा से क्या लेना देना है। कुब्जा सत्यभामा इज एन एक्सपेंशन, जो हमने बात करी भी थी उस दिन, जिसमें मैं काफी देर से शायद अंग्रेजी बोलता रहा था। सत्यभामा जो है वो चंद्रावली का विस्तार है, और रुक्मिणी जो है वो राधा रानी का विस्तार है। तो मैं समझ नहीं पा रहा कहाँ से कुब्जा जो है। आपको अगर मिल जाए जरूर आप डालिएगा। और कई बार ऐसी गलतफहमी भी हो जाती है, दोनों चीजें। अगर गलतफहमी नहीं है, अगर आपको मालूम है ऐसा है, तो आप जरूर डालिएगा। हाँ प्रभु जी, मैं अगर हमारे लिए भी नई चीज देखूंगा होगी। तो हाँ क्लास के बाद मैं देखूंगा। जरूर तो जरूर अगर जरूर। होगा तो हाँ, वो मैं फोटो आपको खींच के या जैसे भी है प्रश्न मैं आपको भेज दूंगा। ठीक, जरूर जरूर, बिल्कुल। कुछ और लोगों ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, मुझे मेरे ख्याल से अब उनको भी मौका देना चाहिए। जी, और किसने हाथ खड़ा किया? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, पहले 3-4। हाँ, साधु सेवा प्रभु जी, फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हमने ऐसा सुना है कि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, और अगर उस गुरु की शरण में रहने से मतलब आपका भक्ति भावना करते हुए लगभग 6 महीने का पीरियड गुजरता है, तो भी अगर आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ये कहाँ तक सत्य है प्रभु जी? मुझे नहीं पता आपने ये सब चीजें इस तरह की बातें जो है, मतलब ऐसी फिजूल बातें कोई कर सकता है? हमने जो सुना है और जो हम रोज सुनते हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। चोखुदान दिल दिलो जय जॉन में प्रभु से, हम तो ये गाते हैं रोज कि जिसने जो है हमारी आंखें खोली हैं भगवान के लिए, दिव्य ज्ञान जिसने हमें दिया है, वो जन्मों जन्मों हमारा मालिक है। तो हम तो गुरु को अपने जन्मों जन्मों का मालिक समझते हैं। 6 महीने का जो वक्त है, वो तो मुझे वक्त कब और वक्फा ज्यादा लग रहा है। ये तो सीधा सीधा गुरु को वो दे दिया है असाइनमेंट के, भाई दर्शन कराए तो ठीक है, वरना खैर क्या तो रहा हूँ, वही ना, वो तो वक्त कम और मतलब जैसे किसी को मोहलत मिलती है किसी चीज की, ठीक है ना, तो मतलब वक्फा लग में रहा है रहने के बाद कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं हो रहा, तो कम से कम इतने टाइम में उनका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा मैंने। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपने सुना होगा, बिल्कुल। जितनी मुंह होती है उतनी बातें होती हैं, मगर इसीलिए हम ज्यादा इसीलिए जोर देते हैं कि आप शास्त्र पढ़ें। एक्चुअली ना, पढ़ने का की कोई काट नहीं है, किताब है ना सामने बता रही है, तो वो चीज ऑब्वियसली वो किताबें भी देखनी पड़ेगी, किसकी किताब पढ़ रहे हैं। इसी तरीके का आदमी ने अगर कोई किताब लिखी, उसकी किताब भी ऐसी होगी। वो देखने की जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया। श्याम मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी मेरा हो गया, हो गया। आप दोनों अपने हाथ नीचे कर लीजिए, साधु सेवा प्रभु, श्याम मुकुंद प्रभु। मूलचंद प्रभु जी, फिर मैं आगे जाऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दत्ता।
प्रभु जैसे कि आपने बताया कि भगवान की हैरत अंगेज जो कृपा होती है वो डायरेक्ट भगवान के थ्रू होती है, तो गुरु का जो आपने बताया रोल प्ले, जो अभी राम जी के प्रभु ने बताया था, आपने उसको थोड़ा डिफाइन किया। तो हमें जब आईडीसी भी किया था तो अभी आपने यही कहा था कि भगवान के पास आप खुद जाते हो अपने बेआफ पे, गुरु का कोई रोल प्ले नहीं है। गुरु तो का फिर रोल कहते ये हैं है कि वो कि आपके साथ रहता है। गुरु का ऐसा नहीं कोई रोल अच्छा, नहीं है, रोल है ना, यहाँ तक आए कैसे हाँ, हो। मगर ये वैसा नहीं है वो जो धोती वोती पकड़ के जाने वाला सिस्टम होता है ना, जो यहाँ पर हम वो जज्बाती या तकरीरें सुनते हैं कि गुरुजी या हम तो आपकी धोती पकड़ के जाएंगे, और गुरुजी ने बोलता धोती खुल गई तो ठीक है ना। तो ये बकवास जो है ना सारी, ये ड्रामा, ये खास तरीके का जो सस्ता ड्रामा जो होता है, टोपी ड्रामा, ठीक है ना, ये वो है। नहीं, वही ऐसे जो गुरु जो ये लास्ट अपना 2 दिन पहले जो लेक्चर आपने दिया था कि 64 डिवोशनल सर्विस जो है वो भक्ति के हैं, वो 4 नियम जो है वो जस्ट बी ह्यूमन बनने के लिए है। तो उनकी हाँ, जो सब पे मतलब उसका फॉलो करते हुए फिर ही जो है हरतंग कृपा हो। जाहिर बात, और जब हैरतअंगेज कृपा नहीं, जो आप जा रहे देखिए बात सुनिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक है हैरतअंगेज कृपा और एक है कृपा। कृपा सिद्धि वाला जो कृपा है वो भगवान डायरेक्ट दे रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो आप जा रहे हैं आप अपने बूते पे जा रहे हैं, वो भी जो जा रहे हैं उसमें भी कृपा का मिक्सचर है। इस कृपा और उस कृपा में ये फर्क है कि वहां आपने भक्ति के सारे स्टेजेस पूरे किए, जबकि कृपा सिद्धि के केस में अपने भक्ति के सारे स्टेजेस पूरे नहीं किए, सारे मरहले आपने क्रॉस नहीं किए, उससे पहले आपको भगवान ने दे दिया। मैं आपको एक बहुत आसान से एग्जांपल या समझाता हूँ, घुस जाएगी बात दिमाग में, ठीक है। नहीं प्रभु, समझ आ गया, मैं समझ गया। देख, मैं इसको और वाजे कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। जैसे आपको 2 का पहाड़ा कोई सुनाने के लिए बोले, ठीक है ना, या जो कि आपको आपके क्लास के टीचर नहीं सिखाया है। अब माँ के Right. पेट से तो 2 का पहाड़ा नहीं सीखा है ना, नो, ठीक है ना। आपको क्लास में टीचर ने सिखाया कि 2 का पहाड़ा सुनाओ बेटा, 2 1 से 2 2 3 से 4 2 3 से, ठीक है ना, ऐसे करके सीखते, ऐसे करके आप जा रहे हो। तो आपने 2 10 2 5 से 10 2 10 से 20 तक आए, ओके, 10 आउट ऑफ 10, 10 मार्क्स आपको दे दिए, टीचर ने दिया आपको मार्क्स। तो ये है साधन सिद्धि। तो साधना आपने करी है, मगर वो सिखाने का जो काम है वो गुरु का था, वो उसकी कृपा थी। या ठीक हो गया। अब जी जिस जी कृपा की हम बात कर रहे हैं, हैरतअंगेज कृपा, उसका मतलब क्या था? 2 1 से 2 2 2 से 4 2 3 से 3 2 4 ओके ओके, ठीक है, चलो 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10। ये है कृष्ण की कृपा, यानी कि 10 तक पूरे सारे स्टेजेस, सारे मरहले पार करने से पहले वो भगवान ने देख लिया था, इस बाबे ने जो है ये पहुंच जाना, आ जाओ कोई नहीं, राइट। ठीक है ना। तो अच्छा, ये इस तरीके का मामला, या ठीक हो गया, समझ आ गई बात। तो और ये दोनों फर्क है, यस, कृष्णा की या अहितु की कृपा जिसको हम कृपा सिद्धि कहते हैं, या कॉजलेस, और दूसरा है गुरु की कृपा। गुरु की कृपा का मतलब वो आपको जो है आपको इस लायक बनाता है कि ताकि आप भाव भक्ति तक पहुंच सके। तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो शुरू में ज्यादा होती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं। जैसे बच्चा होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो अपने हाथ से कुछ नहीं खा सकता, पी सकता, सब चीज के लिए, ठीक है ना, इवन पेट साफ करने के लिए भी जो है उसको अपने माँ बाप पे एहसार है वो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से गुरु का जो शुरुआती दौर पर जो है उसका रोल ज्यादा अहम होता है, क्योंकि ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हर कदम पे जो आपको जो है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो वहां पर गुरु लफ्ज का मतलब यहाँ पर शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों की बात हो रही है बार बार, ठीक है ना। ये आईडीसी से जो आपने ध्यान में बिठा लिया हो तो इस चीज को निकलना ना दें इसको, ठीक है ना। तो ये होता है स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, और उसके बाद हाँ, तो स्पिरिचुअल मास्टर लफ्ज का मतलब, गुरु का मतलब ये है कि दोनों ही जो है ये काम कर रहे होते हैं। शुरुआती में जो है ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है, धीरे 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 जब आप आगे चलते जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्या कहते हैं, आप निष्ठा पे, रुचि आसक्ति पे आ गए तो बहुत कम रोल रह जाता है, जरूरत नहीं पड़ती ना, डिसाइपल सियाना बन चुका है। तो ये है, तो आप अपने सियाने हो चुके। अब जब आपको भाव भक्ति मिलती है तब गुरु का कोई रोल खत्म हो जाती है, कि गुरु का जो काम था आपको मतलब आपकी मदद करना, अब गुरु आपका दोस्त जैसा बन जाता है। जैसे कि जब बेटा बड़ा हो जाता है, जब बेटा बाप के जूते के लायक बन जाता है तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए, कहते हैं ना सब।
बस ऐसे, जी, जी, ये जी। ऐसे ही समझो। आया जब भगवान के दर्शन होते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी थी, तो अभी आपने यहाँ भी क्या कि वो चमड़ों की आंखों में भगवान जो है वो अलग दृष्टि देंगे देखने के लिए, तो क्या वो हाँ वैसी दिव्य आंखें देंगे देन या आपको मिले दिव्य आंखें। एक थोड़ा सा जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली थी वो थोड़ा सा फर्क था, क्योंकि उसमें जो अर्जुन ने देखा विश्व रूप? वो विश्व रूप देखा, और जो अपनी आंखों से वो देख रहा था वो डायरेक्ट कृष्णा को देख रहा था। इसीलिए उसने बोला मुझे ये आंखें नहीं चाहिए, मुझे वो दो आंखें जिससे मैं अपने कृष्णा को देख सकता हूँ, मैं वही चाहिए मुझे। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज लाइक। या थैंक यू, ठीक है ना? हाँ वेरी नाइस। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके जगदीश प्रभु, आपके साथ फिर मैं आगे जाऊंगा, मैं नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर आज देर हो जाएगी। जी जगदीश प्रभु। जी जी प्रभु, हरे कृष्ण। जैसे पता नहीं शायद गुरु डिसेबल कोर्स में पढ़ा था, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि पहले गुरु धाम जाए, या मतलब शिष्य से नहीं पहले। इसका उससे कोई लेन देन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका उससे तो कोई जैसे लेना देन नहीं है। हाँ, तो मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मतलब गुरु को पहले प्रेम भक्ति मिल जाए या शिष्य को। मैंने कहा ना कोई भी इसका जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा भी जरूरी नहीं है ऐसा भी जरूरी भाई। नहीं है। कृष्णा की नजर में सब बराबर है ना। जी 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 जी। गुरु और शिष्य का रिश्ता हमारा आपसी रिश्ता है। जी जी कृष्णा के लिए जैसे कि घर में बाप बेटे का रिश्ता होता है, बेटे के नजर में बाप बड़ा है, मगर भगवान की नजर में क्या है, बाप और बेटा दोनों बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। जो ज्यादा भक्ति तो करेगा वो ले जाएगा। जी जी, तो ऐसे फिर शिष्य को पहले प्रेम भक्ति मिल प्राप्त हो जाए, या मतलब हाँ, भाव भक्ति के क्या स्टेज पे पहले प्रॉब्लम है? पहुंच जाए, तो फिर क्या वो क्या गुरु प्रॉब्लम है? के माथे कम रहेगा ना थोड़ा सा, फिर तो मतलब ऐसे रिलेशन में मातहत कुछ वो वैसे असर भी नहीं है आएगा ना। फिर? भाव भक्ति और प्रेम अच्छा भक्ति अच्छा। में तो आप किसी के मातहत नहीं है। नहीं तो भाव मतलब भक्ति ऐसा प्रेम फिर भक्ति अजीब। में आप परमात्मा के मातहत है सीधा। अच्छा, थोड़ा awkward तभी नहीं तो मैंने लगता कहा मतलब कि गुरु के साथ जो उसका रिश्ता तब बन जाता है वो दोस्ताना बन जाता है, यही तो कह रहा हूं इतने देर से। अच्छा अच्छा, तो मतलब शिष्य थोड़ा ऊपर स्टेज पे पहुंच जाए मतलब, और गुरु स्टेज फिर। पे ऊपर पहुंचे ना पहुंचे उसका फिर सिस्टम। और देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि ठीक है, आपका सवाल बहुत दुरुस्त है, रादर इस पे भी बात करनी चाहिए, करी जानी चाहिए इस बात, इन चीजों पे एक्चुअली मौका भी नहीं मिलता, फिर ऐसी चीजों पे बात भी नहीं होती, तो फिर बंदा जो अपना अपना लेके बैठा होता है दिमाग में। देखिए ये जो उत्तम अधिकारी का सिस्टम है, यानी कि उत्तम अधिकारी जो आसक्ति के बाद से शुरू हो जाता है स्टेज, आसक्ति भाव और प्रेम, ये उत्तम अधिकारी जो होते हैं ये बेशतर प्रीचिंग करते नहीं है। ये लोग जो है फिर लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो है वो जो उनका कृष्णा के साथ जो उनका जो मामला है उसमें बार बार जो है कोई आके जो है कोई कोई बिगड़ डालते हैं, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा अलहदा रहना ही पसंद करते हैं। तो इस तरीके का होता है। वो इतने लोगों में, जैसे आप चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, वो दिखाया उन्होंने, तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है खुद, मगर उन्होंने दिखाया कैसे कि आखिरी के जो 12 साल थे वो अपने उसमें आवाज नहीं आ रही प्रभु, हरे कृष्ण। नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है। नहीं अब भाई प्रभु, भाई थोड़ी गायब हो गई थी बीच में। मेरी आवाज चली गई थी। 2-3 हाँ बस जी, ऐसे हाँ, क्या? 2-3 सेकंड मैं के लिए दोबारा प्रभु। अब आ रही है, दोहरा देता हूँ, ऐसा कैसे हुआ पता नहीं, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जो है वो जगन्नाथपुरी में 18 साल रहे और वहीं से वो वापस चले गए। तो वो 18 साल में पहले 6 साल चैतन्य महाप्रभु जो है रोज सड़क पे निकलते थे, संकीर्तन करते थे, 6-8 घंटे संकीर्तन करते थे, सारा कुछ ये वो सारा कुछ करते थे। पर आखिरी के जो 12 साल है वो पब्लिक में ज्यादा दिखाई नहीं देते थे, बाहर नहीं निकलते थे ज्यादा। वो अपने एक छोटे से जो है उनका एक कमरा था, उसको गंभीरा कहते हैं। कभी आप लोगों को मौका लगे हिंदुस्तान आने का और जगन्नाथपुरी जाने का तो जरूर वहां जाइएगा, जहां पे चैतन्य महाप्रभु ने अपने आखिरी 12 साल बिताए हैं। वो बहुत ही कम वो बाहर जो है लोगों से मुखातिब होते थे। जनरली जो उनके साथ के जो कुछ पार्षद थे 3-4 लोग वही आसपास रहते थे, ज्यादातर वही आते जाते थे। तो इस तरीके से था। तो यानी कि वो से ये दिखा रहे थे कि जब वो परमहंस के स्टेज पे जो जब लोग होते हैं तब वो पसंद नहीं करते इतना ज्यादा मिलना जुलना। हाँ, अगर वो परमहंस प्रचार पे उतर आए तो जैसे मैं पंजाबी समझते हैं आप लोग, तो कहते हैं चक दे थोड़ी फटे। समझ जाएंगे। हाँ, तो उसने फिर फट्टे चक देने होते हैं, ठीक है ना। तो उसका मतलब है कि वो फिर जो कमाल कर सकता है वो फिर कोई नहीं कर सकता।
जैसे प्रभुपाद ने किया। बिल्कुल अगर आप प्रभुपाद को देखेंगे, प्रभुपाद की जो लाइफ थी अगर आप देखेंगे, तो प्रभुपाद ने जब वानप्रस्थ लिया, वानप्रस्थ लेने के बाद प्रभुपाद इधर उधर घूमते रहे, झांसी, दिल्ली, ये तमाम जगह। तो संन्यास लेने के बाद जो प्रभुपाद वृंदावन चले गए प्रॉपर, ठीक है ना। और वृंदावन में प्रभुपाद ने फिर तकरीबन अपने 6 साल बिताए, तकरीबन 6 साल। उसके बाद प्रभुपाद निकले प्रचार करने के लिए, यानी कि उनका अपना भजन जो है उन्होंने, हालांकि वहां से भी वो प्रचार कर रहे थे, मगर वैसा नहीं जैसा हमने इस्कॉन में देखा। इस्कॉन बनाने के बाद जिस लेवल का प्रचार प्रभुपाद ने दिखाया, और वो प्रेम भक्ति दिखा सकता है, बाकी किसी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो ऐसा प्रचार दिखा सके। ऐसा करेगा तो धड़ाम से गिर जाएगा, औंधे मुंह गिरेगा। जैसे क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, जैसे देखा जब छोटा बच्चा नया नया खड़ा होता है और चलने की कोशिश करता है, तो दीवार के सहारे चलता है, थोड़ा सा चलने की कोशिश करता है, और फिर जल्दी जल्दी अब क्योंकि चलना कोशिश करते हैं तो उसको ये नहीं पता होता कि पैर की चाल कैसे बढ़ानी घटानी कैसे, तो फटफट बढ़ाता धड़ाम से गिर जाता। ऐसा ही है। तो जो नौसिखिया है वो अगर ऐसा प्रचार करने की कोशिश करेगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। और जो मध्यम अधिकारी है वो अपने साइज के मुताबिक जो है, अपने कद के मुताबिक जो प्रचार कर सकते हैं। उत्तम अधिकारी में भी आसक्त भी जो वो लोग, जैसे मैंने बताया, वो प्रचार करने से बचते हैं, वो ज्यादा प्रचार में नहीं पढ़ते, कर लिया अपने प्रचार, तो ऐसा होता है। मगर अगर कहीं गलती से वो आ गया मैदान में तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये है फर्क। तो जो आप सवाल पूछ रहे थे, तो वो इसीलिए भक्तों को अलग अलग स्टेज में समझने की जरूरत है कि कौन कैसा होता है। तो ना आप जगदीश को वे सवाल पूछते हैं और ना यहाँ तक ये चीज जाती, तो ये है। तो अभी आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका अंदाजा इस तरीके से है कि जो मध्यम अधिकारी, जो कनिष्ठ मध्यम अधिकारी हो, तो वो ऐसे सोचता है कि अगर गुरु जो डिसाइपल जो है गुरु से ऊपर निकल गया तो क्या होगा। गुरु से अगर डिसाइपल ऊपर निकल गया, वाकई में निकल गया, उसको मालूम ही नहीं होगा वो गुरु से ऊपर निकल गया, उसको होश नहीं होगा इस चीज का। कोई तीसरा आके बोल सकता है ऐसा कि आप वाकई में गुरु से आगे निकल गए, या उसका गुरु भी आके बोल सकते हैं कि आप मुझसे आगे निकल गए। जैसे कि हम नारद मुनि को देखते हैं प्रहलाद महाराज के केस में। नारद मुनि आके कई बार प्रहलाद को बोलते क्या तुम मेरे से आगे निकल गए, और सच में प्रहलाद आगे निकल गया था नारद से। क्यों? क्योंकि जो 12 महाजनों में जो है, जिसके अंदर नारद भी आते हैं, उन 12 में अगर बोलते हैं तो सबसे अव्वल कौन है, तो प्रहलाद है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता, हो सकता है, मगर फिर वो गुरु भी ऐसा होगा और वो शिष्य भी ऐसा होगा। शिष्य भी, जी, तो ऐसा है। तो बहुत धन्यवाद, मतलब शेर को सवा शेर मिलता है फिर। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। रोहिणी नंदन प्रभु, मुझे आगे जाना है, मैं अभी और आगे, अभी मैं छोटा चले चले फरमाए। यही मिसाल जैसे उत्तम अधिकारी की हम गौर किशोरदास बाबा जी की भी ले सकते हैं, कि उत्तम अधिकारी सबसे नहीं मिलते थे, और उन्हीं के शिष्य भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी थे जिन्होंने सबको प्रचार किया। उत्तम अधिकारी थे वो भी। वो ये एक शिष्य बनाया था, सब पे भारी था, वो सब पे भारी हो गया। और उत्तम अधिकारी प्रभुपाद जी थे, वो गलती से सबको इस तरीके से। हाँ, तो वही है, शेर को सवा शेर मिलने वाला सिस्टम है, मिलने वाला, ठीक है ना। शेर का बच्चा, हाँ, और जैसे प्रभुपाद कहते थे कि शेर का बच्चा शेर ही निकलता है फिर, तो वो वाली चीज, ठीक है ना जी। बिल्कुल, ऐसे, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, काफी हमने इस पे काफी गुफ्तगू कर ली हमने। तो कृपा सिद्धि वाला टॉपिक क्लियर हो गया, और जो नॉर्मल तरीका था जो हमने आपके हैंडबुक में देखा, भाव से वो प्रेम की तरफ जाता है, ठीक है। ओके, ये रहा, ठीक है। एक तरीका है भाव से आप प्रेम की तरफ जाते हैं, दूसरा, और मेरे को भी 1 मिनट, हाँ जी, ठीक है, जैसे देख सकते हैं, देखिए। और अगला, ठीक है, ये कृपा सिद्धि वाला हिस्सा आ गया, तरीका, हाँ, कृपा सिद्धि वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जैसे डायग्राम है कि वैधि साधना से भी आप भाव पे जा सकते हैं, और वैधि से रागानुगा होते हुए भी भाव पे जा सकते हैं।
ठीक है ना। आपको रागानुगा शुरू करना पड़ेगा, किसी स्टेज पे आप रागानुगा पे आएंगे, तभी आप जो है वो ये वाला प्रेम जो है वो कृष्ण को लेके जाएगा। अगर आप विधि से ही भाव तक पहुंचे हैं तो ये वाला जो प्रेम है ये आपको कृष्ण तक नहीं लेके जाएगा। अगर अगर तो क्या नाम है, द्वारका या मथुरा हुआ, वरना वैकुंठ लेके जाएगा। ठीक है, याद है, याद रहेगा। जी बिल्कुल प्रभु पहले एक जी। बार बात करी थी मगर हाँ ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स सुनेंगे तो फिर ताजा भी रहेगा। हालांकि अभी भक्ति शास्त्री चलेगा तो अब आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनने का मौका नहीं मिलने वाला, अगला यूनिट शुरू हो जाएगा। खैर अभी देखिए, ये जो प्रेम भक्ति है ये भी दो तरह की होती है, दो तरह की प्रेम भक्ति। ठीक है, ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है, और ये आप लोगों का बन किताब मुतालिया भी है, बन किताब मुतालिया का जवाब है ये। ठीक है, इसका जवाब जो है आप लोग वो हैंडबुक से लिखिएगा। बन किताब मुतालिया में जो सवाल पूछा गया उसका किताब जवाब किताब में मत ढूंढिएगा, किताब में ढूंढने में आपको बहुत बड़ा मिलेगा। उस बन किताब मुतालिया का जवाब जो आप सीधा हैंडबुक से लिख लीजिएगा, वो छोटा जवाब है। ठीक है, ये देखिए, इसे कहते हैं, ये वही वाली बात जो हम पहले बात कर रहे थे। अगर आप विधि साधना से भाव पे पहुंचे हैं तो वो जो प्रेम आपको मिलेगा उस प्रेम को कहते हैं महात्म्य ज्ञान प्रेम। यानी कि आपको हमेशा ये याद रहेगा कि कृष्ण भगवान है। ठीक है, महात्मा ज्ञान प्रेम। ठीक है, हमेशा आपको ये याद रहेगा कि कृष्ण भगवान है। विधि भक्ति से जाने वाला भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, मगर जो राग भक्ति या रागानुगा भक्ति से आने वाला जो भाव भक्ति प्रेम भक्ति तक पहुंचेगा उसको हम क्या कहेंगे, केवल प्रेम, सिर्फ प्रेम। इसमें आपको ये भगवान है इसलिए आप प्रेम नहीं करते, ये कृष्ण है इसलिए आप प्रेम करते, आप कृष्ण से प्रेम करते। भगवान है चाहे नहीं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, याद है ना, पहले हफ्ते में हमने वो एग्जाम्पल डिस्कस किया था, डॉक्टर सुनील और सुनील। ठीक है, तो ये पहला वाला जो था ये डॉक्टर सुनील वाला केस है। ठीक है, डॉक्टर साहब से प्रेम है, और ये सुनील वाला केस है, सुनील से प्रेम। ठीक है, केवल प्रेम। ये आप देखिए, मैं इसको वापस चला जाता हूं वहां। ये रहा वही हैंडबुक का वही वाला पेज, आप निकाल लें अभी भी तो वहीं पर है। ये रहा। ठीक है, महात्मा ज्ञान जो आपको वैकुंठ लेके जाता है, और केवल प्रेम जो आपको वृंदावन लेके जाता है। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब है, तो यहीं से लिखिएगा। ठीक है, इसके साथ बस अब ऑलमोस्ट हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। केवल वृंदावन लेके जाता है और वो महात्मा ज्ञान वैकुंठ लिखा तो है सामने, ये तो रहा, अभी हटाया थोड़ी मैंने। हाँ लिखा हुआ है प्रभु, लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। गुड। सो अब हम बिल्कुल इसके आज क्लास के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। अब इसको हम समराइज कर रहे हैं पूरे को। ठीक है, साधना टू प्रेम भक्ति, ये भी आप लोगों का सवाल है। 9 स्टेजेस, प्रेम के 9 स्टेजेस बताने हैं, श्रद्धा से लेके प्रेम तक। ठीक है ना, तो ये वो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। Although many different processes for developing love of God it has been explained so far. हालांकि भगवान से प्रेम जो है जगाने के कई तरीके, अलग अलग तरीके बताए गए हैं। रूप गोस्वामी now gives us a general description of how one can best achieve such a high position. कैसे जो है आप उस अव्वल दर्जे तक आप पहुंच सकते हैं, उसके बारे में एक मोटा मोटा जो है एक जो है इंफॉर्मेशन जो है जो तफसीली जानकारी जो है वो दे रहे हैं हमारे क्या नाम है रूप गोस्वामी। ठीक है,
द बिगिनिंग ऑफ एक्सटैटिक लव ऑफ गॉडहेड इज बेसिकली फेथ। तो इतनी बड़ी बड़ी बात है। वो जो भाव से, अब कल और आज हम भाव और प्रेम की बात करें, वो भाव की शुरुआत कहां से हो रही थी? श्रद्धा से। उसकी पहली कड़ी श्रद्धा थी, उसके बाद धीरे धीरे श्रद्धा, साधु संग, कड़ियां आगे बढ़ती चली। यानी कि दरअसल प्रेम जो है वो श्रद्धा का ही जो है वो डेवलपमेंट है। श्रद्धा ही जो है आगे विकास होते होते, श्रद्धा की तरक्की होते होते आप प्रेम तक पहुंचते। तो श्रद्धा की तरक्की है वो, श्रद्धा ही जो है आखिरकार तरक्की करके प्रेम को अंजाम देती है। ठीक है, अब देखिए यही जो है ना, श्रद्धा से साधु संग, साधु संग से भजन क्रिया, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, वहां से रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। यही आप लोगों का वो जो बन किताब मुतालिया का जो सवाल है इसका जो है ना, तो ये अब ऐसे करके हमने वहां से सफर शुरू किया। सॉरी प्रभु, मुझे अभी तक रुचि और आसक्ति में डिफरेंस समझ में नहीं है। मैंने समझाया भी नहीं क्योंकि आपका कोर्स का वो नहीं था। मैंने आपको कौन सा भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति के बीच में का फर्क समझाया प्रभु? ये कोर्स का हिस्सा नहीं था, तो इसीलिए मैंने नहीं समझाया है। निष्ठा और रुचि में फर्क है। निष्ठा और रुचि में, निष्ठा का मतलब है कि अब आप नहीं प्रभु, रुचि और आसक्ति, रुचि और आसक्ति, रुचि और आसक्ति और ज्यादा कह रही है, ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है। क्योंकि जब मैंने भी डॉक्यूमेंट बनाया था, हाँ मैंने भी डॉक्यूमेंट बनाया था, तो इट वाज नॉट एन इजी थिंग टू डिफरेंशिएट सो मच। एक्चुअली रुचि जो है, रुचि का मतलब है आपको चस्का लग गया किसी चीज का, ठीक है ना। और आसक्ति का मतलब है आप अंधे हो गए किसी चीज के पीछे, ठीक है ना। आपको किसी चीज की लत, हाँ किसी चीज की लत लग सकती है, वो रुचि है। रुचि का मतलब लत तक, मगर लत के बाद जो है आदमी अंधा हो जाता है, वो होती है आसक्ति। लत पड़ने पर क्या है, जब तलब लगती है, ऐसे जिसको लत लगी हुई हो, किसी ऐसे नशेड़ी को जिसको लत लगी हुई हो, उस और लत उसका वहां तक पहुंच गया हो, उस नहज तक पहुंच गया हो, जहां जो है कि अब उसको तलब लगे तो किसी का खून भी कर सकता है। कंटिन्यू, तब आप उसको आसक्ति कहेंगे। सही। वो लत जो है उस अंजाम तक पहुंच चुका है, उस नहज तक पहुंच चुका है। तो इसलिए रुचि और आसक्ति में ये फर्क है। रुचि यानी आसक्ति वो अब बिल्कुल पागलपन, अब अगर कृष्णा नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा, वाकई में मर जाऊंगा। तो उस वक्त कृष्णा भाव देते हैं। मर जाने की धमकी नहीं दे रहे आप कृष्णा को, आपको लग रहा है आप मर जाओगे। ऐसे नहीं है कि अपने छत के ऊपर खड़े होकर जो है फिर अब आप जो है आसमान की तरफ चिल्ला के बोले कृष्णा तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं कूद जाऊंगा। तो कूद जा भाई मेरी बुला से, ठीक है ना। ये नहीं, कृष्ण को आप धमकी नहीं दे रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे कि जब कोई बंदा बीमार पड़ता है तब उसको अंदाजा हो जाता है कि ये बीमारी कुछ और दिन चली तो अब मेरी जान लेके ही जाएंगी। तो ये है, जब आपको सच में लगेगा कि आप बगैर कृष्ण के आप मर जाएंगे, तो वो स्टेज आ सकती, और तब जाके आपको भाव मिलता है। रुचि जो है उसको बताओ, आपको कृष्ण के अलावा कोई चीज पसंद नहीं आती सारा दिन सुबह से शाम तक। ऐसा नहीं है कि कृष्णा नंबर 1 है और नंबर 2, नंबर 3, 4 सब कुछ नहीं। अब कृष्णा ही नंबर 1 है और कृष्णा ही नंबर 100 है। 1 से 100 तक के दरमियान में सिर्फ कृष्णा आते हैं। तो ये एक स्टेज है, ठीक है ना। उससे पहले आती है निष्ठा। निष्ठा का मतलब है कि अब आप हिलते नहीं है, पक्का इरादा। हाँ, मजबूत इरादा है। वो इरादा क्यों मजबूत हुआ है? क्योंकि आपके अनर्थ कट गए। जो अनर्थ आपको तंग करते थे, जो आपका इरादा मजबूत बनने नहीं देते थे, वो अब आपको तंग नहीं करते। अनर्थ निवृत्ति का मतलब ये है कि अब वो आपको तंग नहीं करेंगे, हो चाहे आपके अंदर, मगर अब उनमें मजाल नहीं है कि आपको तंग करें। तब आप जो है निष्ठा पे आते हैं। अब आप बगैर आपके वो जो 6 जो वो क्या कहते हैं आपके दुश्मन है, उनके तंग करे बगैर आप भक्ति कर सकते हैं। तो अब आपके लिए भक्ति जो है वो उस लिहाज से आसान हो जाती है। तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा देते हैं। अगर आपको सड़क जो है, ठीक है ना, जैसे इस्लामाबाद से बाहर जब आप निकलते हैं तो एक दूसरा पाकिस्तान होता है जिसकी सड़कें अलग तरीके की होती है। वहां पर जो है आप 100 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते।
ठीक है ना, मगर आप इस्लामाबाद के अंदर चला सकते हैं अगर पुलिस नहीं पकड़ती है तो, ठीक है। तो वो बिल्कुल वैसे, तो वो है निष्ठा और अनंत निवृत्ति का फर्क, ठीक है। तो खड्डे आ रहे थे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद अब क्या कह रहे हैं, ओनली द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्संस कैन अचीव सच सक्सेस इन लाइफ। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही खुशकिस्मत होगा, सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लोग जो होते हैं वो इस तरीके का सक्सेस इन लाइफ का मतलब ये है, यहाँ पर सक्सेस है ना, अगर मुझे भगवान का प्रेम मिल गया, भगवान मिल गया, मुझे और क्या सक्सेस की डेफिनेशन होती है, ये है सक्सेस। लॉर्ड शिवा देयरफॉर टेल्स पार्वती, इसलिए शिव जी पार्वती को कह रहे हैं, माय डियर सुप्रीम गॉडेस, हे मेरी प्यारी परम देवी, यू मे नो फ्रॉम मी, आप मुझसे ये जान लें और समझ लें, दैट एनी पर्सन हु हैज डेवलप्ड द एक्सटेसी ऑफ लव फॉर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जिसने भगवान के लिए वो भाव और प्रेम विकसित कर लिया है, and who is always merged in transcendental bliss, और जिस वजह से जो वो हमेशा रूहानी जो वो आनंद है उसमें हमेशा रमा रहता है, on account of this love, इस प्रेम के वजह से रमा रहता है, cannot even perceive the distress or happiness coming from the body or mind, उसको दिखाई और महसूस होना ही बंद हो जाता है शरीर और मन से मिलने वाली जो तकलीफ है। ऐसा नहीं शरीर तकलीफ नहीं दे रही है, उसको महसूस होना ही बंद हो जाता है क्योंकि उससे बहुत ऊपर उठ चुका है। जैसे इसको समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जैसे शरीर का कोई हिस्सा अगर लकवा मार जाए, ठीक है ना, मफलूज हो जाता है जब, तो क्या होता है फिर, तो उस पर आप सुई चुभो, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जब सुन पड़ जाए, खास तौर पर सुन पड़ जाए, ठीक है ना, जैसे जब डॉक्टर जो है जब ऑपरेशन करना होता है तो सुन होने की दवाई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद काटे छाटे जो मर्जी करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप आंख खोल के देख भी सकते हैं हो रहा है, उसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, आप देख रहे क्या हो रहा है मेरे हाथ के साथ, तो आपको दर्द ही नहीं हो रहा। इट्स लाइक दैट। प्रेम भक्ति का मतलब ये है कि अब आपको शरीर इस जिस्म से और मन से, यानी कि दोनों जो शरीर है, याद है ना, आई एम नॉट दिस बॉडी, ठीक है ना, स्थूल जिस्म और सूक्ष्म जिस्म दोनों से जो है आने वाली जो तकलीफ है वो अब आपको तकलीफ महसूस नहीं होती है तकलीफ पर महसूस नहीं होती है। ऐसा नहीं है प्रेम भक्ति में जो है आप खड़े पत्थर के कोई सिल्ली हो उस पर दे के लात मारे तो आपका पैर नहीं टूटेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप जो है पैर को लात मारेंगे तो जो है पत्थर दो टुकड़े हो जाएंगे। आपको शिरीन फरहाद की कहानी नहीं बन जाएगी कि जो है पत्थरों के बीच में से दरिया निकाल दिया दूध का, ऐसा नहीं है, ठीक है। मगर आपको जो है शरीर की जो तकलीफ है वो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कृष्ण भुला दे। ऐसा होता नहीं, जब कई बार कहते हैं ना, जब किसी को नानी याद दिला देना, ऐसी पिटाई करूंगा कि नानी याद आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जब किसी को जो है बहुत तेज दर्द होता है तो उसके मुंह से अचानक निकलता है माँ, है ना, अक्सर जो है माँ का नाम निकलता है, तो ऐसे, तो उसी देता है इतना दर्द हो रहा है आपको, तो उतने दर्द में भी जो है आप कृष्णा को नहीं भूलेंगे। कोई आपको पकड़ के टॉर्चर कर रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है, दर्द हो रहा है, चीख रहे हैं आप, मगर आप भूल नहीं रहे कृष्ण को, दिमाग में चल कृष्ण ही रहे, चिल्ला रहे हैं क्योंकि शरीर को दर्द हो रहा है, तो शरीर का काम है चिल्लाना, जिस्म अपना काम कर रहे हैं, और रूह जो है वो अब शरीर से फारिग हो चुकी है, इसीलिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा को याद कर रही है, ठीक है। इसका एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि नारियल होता है, जब पूरा नारियल पक जाता है तो क्या होता है, उसको आप तोड़ेंगे तो पूरा नारियल जो है अंदर से अलग हो जाता है, नारियल अब चिपका नहीं हुआ उसके साथ। कच्चा नारियल होगा तो निकलेगा नहीं, काटेंगे तो पानी निकलेगा उसमें से, ये फर्क, ठीक है। ये विवेकानंद ने दोबारा हाथ खड़ा किया क्या? नहीं प्रभु जी, अभी खड़ा है शायद, देखना।
जी जी प्रभु। उतार लीजिए। कृष्ण ठीक है, तो प्रभु जी हम लोग जो है उर्दू में अरे पढ़ते रुक हैं प्रभु जाओ, ऐसे ही अच्छा विवेकानंद पहले हाथ खड़ा किया होता आपने, फिर आपने क्या ऐसे ही है? नहीं नहीं प्रभु जी। हाँ जी सवाल प्रभु जी जो आपने पढ़ा है इससे थोड़ा सा अलग है सवाल। तो प्रभु हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर उर्दू में। जी उर्दू में पढ़ते हैं, भगवत गीता हो गई, भक्ति रसायन सिंधु हो गए, जो भी शास्त्र हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं। जी जी। तो प्रभु जी ये संस्कृत के जो लफ्ज आते हैं, ये हिंदी के आते हैं ना, ये प्रभु जी याद नहीं रहते, वो इसका इस्तेमाल भी फिर नहीं करने आता है। तो इससे कोई फर्क पड़ता है प्रचार में? प्रचार में शायद थोड़ा फर्क पड़ता हो, मगर भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो जैसे अभी आप प्रचार में शायद थोड़ा फर्क पड़ता हो, क्योंकि प्रचार में शायद वो थोड़ा ज्यादा असरदार हो जाता है प्रचार, जी है ना। मगर आपको देखिए, जबान सीखना जो है ना, ये मकसद नहीं है जिंदगी का, ठीक है ना। तो इसका जो असली जो वो है, मूलचंद प्रभु माइक्रोफोन ऑफ कीजिए, जो इसका जो असली जो उसका मादा है उसको समझना जरूरी है जी। ये है ना। ऐसा नहीं कि कुछ जैसे मान लीजिए कि कोई भागवत गीता संस्कृत में पढ़ रहा है तो ज्यादा समझ आ गई है, जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो कुरान अरबी में पढ़ रहा है उसको ज्यादा समझ आ गई है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर बैठ के लगता होगा वाह जी वाह अरबी आती है। अब भाई आप अरब ममालिक में चले जाएं, 20-22 है वो, उनकी तो मादरी जबान है, उनके लिए क्या है फिर? तो उसी तरीके से तो ऐसा नहीं है। तो जबान जो है वो सिर्फ एक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए होता है, संदेशा पहुंचाने के लिए होता है। जबान अपने आप में कोई महारत नहीं रखता। हाँ, जबान समझने से फायदा जरूर होता है, जैसे कि मुझे यहाँ हो रहा है, कच्ची पक्की उर्दू समझ लेता हूँ तो इसलिए ये हो रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता, मुश्किल होती। तो उसी तरीके से जबान, ये फर्क होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो है वो सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा, जो मौजू है मुझे फिर भी समझ आ सकता है और मैं उसको अपनी जिंदगी में अपना सकता हूँ और मैं भगवान को जो है हासिल कर सकता हूँ, भगवान का प्रेम हासिल कर सकता हूँ। ठीक है प्रभु जी। वो लेकिन क्या वो जैसे हम लोग जब प्रचार में या फिर कहीं सेवा पे जाते हैं, मैंने कहा ना प्रचार में थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा, फिर भी ऐसे हवाला दे देते हैं, अध्याय नंबर श्लोक नंबर ये बता दे, लेकिन संस्कृत में बोल रहे प्रभु जी असल में सीधी बात बोले याद नहीं रहता प्रभु जी। कोई बात नहीं, तभी फर्क नहीं पड़ता। तो उससे भी उसके भी तरीके हैं। उसका और ज्यादा आसान तरीका ये है, इससे भी आसान तरीका है ये, वहां पर कोट या ना बोल के उनको बोलिए कि मैं बाद में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, खत्म काम। और किताब से एज इट इज उठा के भेज दीजिए। अब या तो किताब गलत बोल रही है, ठीक है प्रभु, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। ओके, तो अब जो है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक ग्रुप एक्सरसाइज होगी, ग्रुप नहीं पेयर, इनफैक्ट पेयर एक्सरसाइज है। मैं आप सबको जो है अभी मैं पेयर्स में तकसीम कर दूंगा। एक सेकंड, फिर माइक्रोफोन ऑन कर लिया, इसका माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ करें, विवेकानंद को ऑफ करें जी। तो अब मैं आप लोगों को जो दोबारा मैं पेयर्स में तकसीम कर दूंगा, ठीक है। और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, उस पेयर में आप ये आपस में जो है ये बात आप लोग आपस में जो है ये डिस्कस करेंगे मौजू, ठीक है, 10-1 मिनट के लिए। आनंद रतन जी, आनंद रतन जी फरमाइए। जी प्रभु, हिज ग्रेस रुक्मणीपति प्रभु जो है ना वो मेरे साथ ही क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं ग्रुप में कैसे मतलब जाऊंगा, नेट की वजह से जरूरत नहीं, आपस में बैठ जाइए, आप साथ में बैठे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे विवेकानंद है, ये तो साथ में बैठ के कर सकते हैं ना, ये 3-4 लोग बैठे हैं, है ना। और कौन है साथ में बैठा हुआ जो एक से ज्यादा फर्द बैठे हो? सुनील प्रभु और अर्जुन दास। तो आप दोनों, आप तीन, तो मैं 3-4 लोगों को नहीं डालूंगा इसी ग्रुप में, ठीक है ना। बाकियों को मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, पेयर में डाल देता हूँ। और ये सामने आप लोगों का सवाल दिख रहा है,
What have you particularly appreciated from your study of nectar of devotion? Nectar of devotion, ये जो आपने अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, इसमें आपको इसमें क्या चीज खास तौर पर आपको अच्छी लगी? यही सवाल मैं आपके व्हाट्सएप के चैट में डाल देता हूं ताकि आपको वहां से जो है वो सवाल, क्योंकि जैसे मैं आपको ग्रुप में डालूंगा तो ये सवाल गायब हो जाएगा यहाँ से, तो मैं आपको जो है ये सवाल जो मैं पहले छोड़ देता हूं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में। ये रहा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग 10-1 मिनट जो है आपस में जो है तबादला ख्याल आप करेंगे, और उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। जी, सवाल एक बार रिपीट कर दीजिए उर्दू में। हाँ, सवाल ये है कि ये नेक्टर ऑफ डिवोशन जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, आपको 16 दिन हो, 14 दिन में खत्म होना था, 16 दिन हो गए, तो 16 दिन में जो आपने नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ा, इसमें आपको क्या खास चीज लगी, क्या क्या चीजें खास लगी, बस, ठीक है। यानी कि आपको अपने किताब यानी आपका जो नोट्स है, अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो वो सारा पलट के देखना पड़ेगा। तो ये आपस में जो है यानी कि उसको एक बार देख लेंगे, समराइज कर रहे हैं, तो ये ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को जो है ग्रुप्स में ग्रुप नहीं, रादर कहे तो क्या नाम है, पेयर्स में बांट रहा हूं। तो मैं आपको 10 पेयर में बांट देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको 10 मिनट की मोहलत दूंगा, ठीक है। 10 मिनट मेरे ख्याल से काफी है इसके लिए। सब लोग आपस में जो है कुछ देख लीजिएगा, एक दूसरे से तबादला ख्याल कर लीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी इकट्ठे बैठे हुए वो ना जाएं, वो किसी रूम को ज्वाइन ना करें। जो जहां पर एक से ज्यादा लोग बैठे हैं वो किसी रूम को ज्वाइन ना करें, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु, हो गया। आइए फिर कोई टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं किसी 3 लोगों को मौका दे सकता हूँ, ठीक है। कोई 3 लोग अगर अपना, जाहिर बात है 3 का मतलब है कि वो एक ग्रुप से नहीं होंगे, 3 अलग अलग पेयर्स में से ही होंगे। कोई 3 लोग जो अपना तजुर्बा शेयर करना चाहें। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। या गो अहेड मूलचंद प्रभु। प्रभु, सबसे पहली चीज ये कि हमें एक राह मिल गई। आप किसके साथ बैठे थे? हाँ, मेरे साथ से मुरारी दास। ओके, अच्छा। तो सवाल दूसरा ये है जी, दूसरा ये कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लव इज नॉट अ मैटर, अटैचमेंट जो है इट इज अ मैटर। और भाव भक्ति पे आने के लिए हमें साधना भक्ति करनी पड़ेगी, वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ओके, नेक्टर डिवोशन। कोई और सब? थैंक यू मूलचंद प्रभु। वॉलंटियर, कोई और वॉलंटियर हो? भक्ति रसामृत सिंधु से खास तौर पर आपने क्या सीखा 16 दिनों में? वैसे तो क्या सीखा वो तो पता चल जाएगा 31 तारीख को, वो और चीज है, बट उससे पहले हरे कृष्ण प्रभु। जी, राजेश कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु, तेजस्वन दास है। तेजस्वन जी, हाँ जी। अच्छा, वो राजेश कुमार ने माइक्रोफोन ऑन करके ऑफ कर दिया। हाँ जी तेजस्वन जी। हाँ प्रभु, 16 दिनों में भक्ति रसामृत सिंधु से, इस कोरस से हमने ये सीखा है कि कृष्ण भावना में हमें काफी समय हो गया है, लेकिन इस कोरस ने हमें शुद्ध भक्ति के लक्षण जो है, भाव भक्ति के लक्षण बताए हैं। 6 भक्तियों के विषय में खुलासे से बताया है, 5 भक्ति के शुद्ध लक्षण बताए हैं, और इनके अलग अलग आपने जो बताया है, भाव भक्ति, साधना भक्ति के बाद ही भाव भक्ति आपको मिल सकती है, भाव भक्ति के बाद ही आपको प्रेम भक्ति मिल सकती है। ये सारी चीजें प्रभु इसमें सीखने को मिली है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मतलब हमें काफी सालों में न सीखने को मिली थी। इस कोरस में जो है हमें भक्ति रसामृत सिंधु से और आपके मुख से मतलब सीखने को मिली है प्रभु हमें इस कोरस में। ये हमें लाभ हुआ है इस कोरस से प्रभु। ये आपका फीडबैक बहुत ही मतलब मैं कहूँगा ठोस
फीडबैक था, क्योंकि आपने गिनाया एग्जैक्टली कि क्या क्या। या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके साथ कौन था, आपका पार्टनर कौन था? मैं अकेला था प्रभु, कोई नहीं था मेरे साथ। मैं अकेला था प्रभु, कोई नहीं था मेरे साथ। प्रभु मैं भी अकेला था। चली गई आवाज? हरे कृष्णा प्रभु, मैं मेरी आवाज आ रही है? या प्रभु आ रही है, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज शायद आपको नहीं पहुंच रही है। मेरा माइक तो ऑन है, मेरी आवाज नहीं आ रही? या प्रभु आ रही है, हमारी आवाज आपको नहीं पहुंच रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आ रही है प्रभु, हरे कृष्णा, आ रही है आवाज। मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आ रही है प्रभु, आ रही है। आ रही है? आप सब गर्दन हिला दें, गर्दन नहीं आ रही। तेजस्वान प्रभु कहाँ चले गए? चले गए? नहीं प्रभु, ओके हरे कृष्णा, आ रही है। हाँ, आपने हाथ खड़ा किया हुआ तेजस्वान प्रभु, दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, मैं कहता कि प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है, आपकी। अब आइए, अब आइए, अब आइए, अब आइए, अब आइए, अब आइए। ओ नहीं नहीं नहीं, मेरा ये तार हिल गया था। अच्छा, मेरी गलती है, तार हिल गई थी। हाँ प्रभु, ग्रुप में मेरे साथ नहीं था कोई। आप अकेले थे? क्यों? यस प्रभु। आपने वो ज्वाइन नहीं किया था ग्रुप? कोई मैंने किया था ज्वाइन, कोई भी नहीं आया था प्रभु। अच्छा ठीक है, तो नहीं आया तो नहीं आया प्रभु। मैं भी अकेला था प्रभु। अच्छा, मैं भी अकेला था प्रभु। कुछ लोग अकेले रह गए। ठीक है, राजेश कुमार जी आखिरी, बस फिर हम आगे जाएंगे। राजेश कुमार जी आखिरी, गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हमने भक्ति रसामृत सिंधु से ये सीखा, बहुत कुछ सुनने को मिला। साधना भक्ति के जो 2 दर्जे होते हैं, विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति प्रभु, और जो पंचांग भक्ति जैसे कि होती है, तो संकीर्तन यज्ञ, श्रीमद् भागवतम की क्लास, भक्तों का संग, मथुरा में रहना, विग्रह सेवा, इसके बारे में। और जो प्रभु ने बताया कि भक्ति के 6 लक्षण कैसे होते हैं, इसको हम पता नहीं था प्रभु। और जो भगवान कृष्ण के नाम के एक मतलब बताया, जैसा कि भगवान कृष्ण का नाम का मतलब उसके साथ जो डिवोटीज होते हैं, उसका प्रभु हमें पता नहीं था। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके साथ का आपका जोड़ीदार था कोई, आप अकेले थे? नहीं प्रभु, अकेला था। अब जोड़ियों में था कोई? एक मिनट, बस बस बस, अब मुझे कोई एक बंदा ऐसा मिल जाए, 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो दारू कृष्ण प्रभु, आप किसी के साथ थे क्या? यस जी, मैं रोहिणी ओके, रोहिणी चंद्र प्रभु के साथ थे। जी जी, यस यस, गो अहेड। तो प्रभु जी, थैंक यू सो मच। देयर आर सो मेनी हैंड्स, फिर भी आपने मुझे मौका दिया, कई सारे हाथों की वजह से 3 लोग हैं। तो मुझे मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रोसेस में थे। एक एग्जांपल के साथ में, कि कोई भी एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको ये नहीं पता खाना खाने से होगा क्या, लेकिन खाना खाने से उसको एनर्जी मिलती है, उसके शरीर का पोषण होता है, और वो खाता भी खेल कूद करते हुए। लेकिन जब उसे ये पता चल जाए कि इसको खाने को चबाकर खाना है, पानी सही समय पर पीना है, तो उसके शरीर में जो पोषण होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा और उसका विकास अच्छा होगा। तो सेम भक्ति रसामृत सिंधु से मैं अपने साथ बोल सकता हूँ ऐसा। तो आपने वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे प्रभुपाद जी ने हमारे को सब कुछ दे रखा है, तो आपने पहले जो श्लोक, जो बिगिनिंग हुई थी हमारी, उसमें ज्ञान कर्मादीनावृत्तम अन्याभिलाषित शून्यम, अन्याभिलाषित शून्यम, तो उसमें बहुत ही सरल है कि हमें वही करना है जो कृष्ण को प्रिय है। और कृष्ण को प्रिय क्या है वो बता दिया, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। तो उसमें जो रूप गोस्वामी है उनको सब कुछ पता है, जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उन्होंने जो बताया वो पूरा प्रोसीजर को बता दिया गया, छोटे छोटे भेद बताए हैं, कहाँ भाव है, कहाँ पर प्रेम है। तो कहीं पे भी ये सारी गाइडलाइन इसलिए दी गई है कि फ्यूचर में से कभी किसी स्टेज पे जाके हम उस स्टेज पे पहुंचे तो हम भ्रम में ना आए, या हम किसी और को देख के भ्रम में ना आए, जिसकी वजह से कई बार इसको लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो वो डिफरेंसेस पता हो, और वो बहुत बारीकियों से बताया हुआ, जो आगे के लिए मुझे लगता है कि फ्यूचर को हमारे को गाइड करा गया है। और जो 64 भक्ति के अंग है, श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बारीकी से, इतने प्रेम से हमारे को उस प्रोग्राम में बना कर दिया हुआ, जो हम अनजाने में ही कर रहे थे। और पर जब उसे कॉन्शियसली करेंगे तो मुझे लगता है उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा कई गुना। तो वो चीज थी। और दबे, पता नहीं, आपने पहली बार मेरे से पर्सनली एक बार फीडबैक लिया था कि ये उर्दू क्लास चल रही है, कुछ समझ भी आ रहा है
तो वो जी मुझे नहीं लगा कि कुछ ऐसा अलग था, मेरे को तो बहुत सरल लगा। और ये कई बार टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कई बार, एक बार बॉलीवुड में कहावत बोलते हैं कि डायरेक्टर अच्छा हो तो वो गधे से भी एक्टिंग करवा सकता है, तो टीचर अच्छा हो तो वो गधे को भी कुछ सिखा सकता है। तो आई थिंक माई सेल्फ देयर। और ये था, और भी कई सारे पॉइंट्स है, पर मुझे लगता है कि मैं समय कम लूंगा तो और लोगों को मौका मिलेगा, तो मैं इसके साथ ही धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु वेरी मच। आई थैंक यू। और आपने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया यहाँ से दिल्ली से होने के बावजूद, पाकिस्तान का ग्रुप आपके लिए उस तरीके से एक अलग टाइम, सारा कुछ एक अलग ऑडियंस के साथ चैलेंजिंग था, बट यू टुक अप द चैलेंज। थैंक यू वेरी मच। आपने भी सब कुछ किया। नहीं मैं आई एम जस्ट सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दारू कृष्ण प्रभु का stuff. नहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अर्जुन प्रभु, उसके बाद नहीं, फिर हम आगे, मुझे आगे जाना है, मुझे इसको फिनिश करना है। अर्जुन प्रभु, मुझे भी मैंने जी क्या प्रभु जी, बातें तो मतलब बहुत सारी पता चली, कुछ भक्तों ने इनका वर्णन कर भी दिया, जैसे कि हमें इससे भक्ति का ना एक तरतीब का पता चला है कि साधना भक्ति है, भाव भक्ति है, फिर प्रेम भक्ति है, और इनसे हमें अपराधों का पता चला है, वैष्णव अपराध है, उन्हें हमें किस तरह से हमसे बचना है, सेवा अपराध क्या है, ये सब चीजें हमें पता चली। और भक्तों की जो अहलियत है हमें उसका भी पता चला है कि भक्तों की खुद की काबिलियत क्या होनी चाहिए। हम अपने आप को भक्त कहलाते हैं तो हमारे अंदर क्या चीज होनी चाहिए जो जिसे दूसरे देख कर भी अट्रैक्ट होते हैं, या वो भक्त बनने का प्रयास करें या सोचे कि यार ये भक्त अच्छे हैं तो हमें भी ऐसे भक्त बनना चाहिए। तो ये चीजें भी हमें ना डेवलप होने शुरू होंगी इस भक्ति कोर्स को करने के बाद। अब हमें पता चला है तो हम कोशिश करेंगे जो चीज हमारी कमी है हम उस कमियों को भी पूरा करेंगे। और एक जो खास तौर पर जो मेरे मन को अच्छी लगी इसमें, कि जो नौदा भक्ति में हम देखते हैं कि प्रार्थना करना भगवान से, तो ये चीज मैं पहले ना नहीं करता था। मतलब जैसे जो संतों की प्रार्थना है, मेरा बस यही भ्रम था कि भगवान को तो सब पता है, मेरी तमाम जरूरियात को पता है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं भगवान की मतलब कोई उससे मैं कुछ कहूँ, क्योंकि भगवान तो हर चीज को जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है। तो लेकिन इसमें हमें एक मसला ये आ रहा था कि हम दूसरों की प्रार्थनाएं, बड़े बड़े आचार्यों की प्रार्थनाओं को तो बोल लिया करते थे, लेकिन हमारा अपने मन इसमें नहीं था। तो मतलब एक बॉडी से हम परफॉर्म कर रहे थे, मन और भक्ति ना मेरे अंदर मेरे ख्याल में नहीं थी। तो हमें इससे ये पता चला है कि हमें मतलब मन से किस तरह अपने मन को जोड़ना कैसे भगवान के साथ, तो अपनी पर्सनल जो प्रार्थनाएं हैं भगवान से वो पेश करनी है भगवान को, उसके द्वारा ही हम जो है ना वो भाव तक मतलब पहुंचेंगे, जब तक हमारा मन इन्वॉल्व नहीं होगा। और एक जो और अहम बात जो मुझे पता चली कि वो हमने जो गणेश पूजा के विषय में जो उसमें बड़े अच्छे डिटेल से लंबी चौड़ी डिटेल हुई है, तो उसमें शास्त्र क्या कहता है, उसका शास्त्र का भी हवाला मिल गया हमको कि वो जो भागवतम का आपने श्लोक बताया है, श्लोक देखकर भी ना मैं बड़े तसल्ली और बड़ा हौसला हुआ है कि हम मतलब पहले लोगों को क्या समझाया करते थे, कि हम खुद इस बारे में क्या समझे थे कि भाई देवता क्या है, हमें देवता की पूजा नहीं करनी, कैसे नहीं। तो उससे भी हमें ये पता चल गया है तसल्ली से कि देवताओं को हमने किस तरह सम्मान देना है, उनको किस तरह से अपने, अगर हम उनको नहीं करते, किसी भी तरह से छोड़ भी रहे हैं, तो किस आधार पर उनको छोड़ेंगे, कि गुरु के आश्रय के ही द्वारा हम उनको छोड़ सकते हैं। अगर अपनी मर्जी से हम उनको निगलेक्ट करते हैं, छोड़ेंगे, तो हम अपराध कर रहे थे। तो हमें ये नहीं होगा ना घर का ना घाट का। हाँ जी, अब तो मैंने बहुत अच्छे से इसका समझ आ गई है कि हमें गुरु का आश्रय लेकर ही देना वो सब कुछ करना है। रोज ये मैंने समझ इसमें सीखा अब तक। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन प्रभु। और खास तौर पर जो मुझे मेरे दिल को जो बात छुई है आपकी, वो ये है कि आपको प्रार्थना की जो अहमियत है उसका, वो उसको जो आपने जिस तरीके से सराहा, उससे सच पूछे तो मेरे दिल को भी जो है एक आसूदगी का एहसास हुआ। बहुत 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 शुक्रिया। आइए अब इसको हम फिनिश कर लेते हैं। नहीं विवेकानंद प्रभु, अब और नहीं, आपने बीच बात नीचे कर लिया था तो मैंने कहा चलो। देखिए यहाँ पर जो है इसके साथ साथ ये फिनिश कर रहे हैं। द नेक्टर ऑफ डिवोशन विल टीच अस हाउ टू टर्न द वन स्विच। यहाँ पर जो है वो ये प्रेफेस से जो माफ कीजिए जो आपका दिबाचा है, ये दिबाचा से आ रहा है। नेक्टर ऑफ डिवोशन विल टीच अस। याद होगा आप लोगों को, पहले दिन हम लोगों ने एक एक्सरसाइज करा था कि इसमें से निकालिए कि प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु क्यों लिखा। तो उसमें से एक पॉइंट है ये वाला। इसी के साथ हम जो है आज यहाँ पर इसको समअप कर देंगे कि नेक्टर ऑफ डिवोशन विल टीच अस हाउ टू टर्न द वन स्विच that will immediately brighten everything everywhere.
तो नेक्टर डिवोशन जो है भक्ति रसामृत सिंधु हमें ये सिखाएगा कैसे वो एक बत्ती जलाएं जिससे चारों तरफ जो है सब रोशनी फैल जाए। वन हु डज नॉट नो दिस मेथड इज मिसिंग द पॉइंट ऑफ लाइफ। जो ये बत्ती जलाने का तरीका नहीं जानता वो जिंदगी के इस अहम तरीन पहलू को जो है वो पद नहीं पहुंच पा रहा, छूट रहा है उससे वो महरूम रह रहा है। ठीक है, सो श्रील प्रभुपाद की जय। इसी के साथ साथ जो है हमारा भक्ति रसामृत सिंधु और साथ ही साथ भक्ति शास्त्री की पहली निशिस्त जो है वो खत्म होती है। दूसरी निशिस्त जो है आप लोगों की शायद ट्यूसडे से शुरू होएगी, अगर मुझे ठीक से अंदाजा है तो, क्योंकि मंडे तो आप लोगों का एग्जाम ही है और ट्यूसडे से जो है, तो आप लोगों से जो है इसीलिए मैं विनती कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अंग्रेजी या हिंदी में, अगर जिन्होंने खुली किताब मुतालिया लिख चुके हैं वो लोग मेरे ईमेल आईडी पे जो है इसको भेज दीजिए। ठीक है, और जिन लोगों ने जो है उर्दू में लिखा है वो उधर सुनील प्रभु को जमा करवा दीजिए। और बंद किताब मुतालिया के लिए जो है आप लोग तैयार रहिएगा। सुनील प्रभु ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी सुनील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जिन भक्तों के पास इनके रिकॉर्डिंग्स के नहीं है लिंक्स वगैरह, वो भी हम आज इनको शेयर कर देंगे। ये भी अनाउंस कर दें कि आपके चैनल से भी ये प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, और सेकंड जो पेपर्स वगैरह के विषय में जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, अभी 5 से 10 मिनट हम लोग अभी जूम में रहेंगे मीटिंग में, तो 21 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये लोग लेफ्ट नहीं करेंगे, इसमें डिस्कस वगैरह कर लेंगे हम भक्त वगैरह। ठीक है, तो आप लोग अभी जाइएगा नहीं। अच्छा, राम यज्ञ प्रभु है क्या कि वो चले गए हैं बीच में आए? प्रभु जी आप हैं? जी जी प्रभु जी, जी 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 प्रभु जी, प्रभु जी बस तो आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहे तो जरूर, और उसके बाद जो है या कम से कम मैं मीटिंग छोड़ सकता हूँ। A to Z तक प्रभु आपका बहुत बहुत आभार रहा है, आपकी बहुत कृपा रही है। नहीं, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, आप इस प्रोग्राम के बारे में कोई बात करना चाहे तो जरूर जरूर। वो फिर इनसे मीटिंग करते हैं, लेकिन अच्छा ये हमारा कई सालों का सपना था और वो आपने साकार किया। आप भी कई सालों से प्लान कर रहे थे इसको शुरू करने के लिए, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा रहा और सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया भक्ति में। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा, ये नामुमकिन तरीन काम था अगर इसमें जो है खास तौर पर राम यज्ञ प्रभु का साथ नहीं होता, जो आज से 4-5 साल पहले से जो है ये सपना लेके चल रहे थे कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे, और साथ ही साथ फिर उस पर जो बाकी और इस प्रोग्राम के सबसे जो अहम तरीन मेंबरान है वो आप सब, बाकी सब मेंबरान हैं यहाँ पर जो यहाँ बैठे हैं। नहीं तो अगर ना आप होते ना भक्ति शास्त्री होता, सीधी सीधी बात। तो सबको जो है सेहरा जो है इसका आप सबके सर बनता है, और खास तौर पर राम यज्ञ प्रभु ने बड़ा ये 6-7 साल पहले मुझे याद है हम लोगों ने हमारे मंदिर में जब महाप्रभु जी दिल्ली आए हुए थे तब ये ख्वाब हमने देखा था कि कभी अगर ऐसा मुमकिन होगा तो हम ये करें। और उसके बाद श्यामानंद प्रभु ने भी जो है काफी इसमें जो है हमें हौसला अफजाई करी, तो बिल्कुल यकीनन। और बाकी भक्तों ने, जिन लोगों ने जो है इसमें, सुनील प्रभु का जो है एक थैंकलेस काम है, बेचारे रोज लिंक बनाते हैं, ये करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सेव कर रहे हैं, और अगले 6 महीने तक शायद ये सेवा जो है इनके पास रहेगी और करेंगे। तो तमाम भक्तों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शबा खैर। प्रभु सब लोग ग्रुप में रहेंगे।